रोशन समा खुशियों भरा है ये कारवां। अस्सलाम वालेकुम जी। सुबह की बैठक में आलिया जमशेद आज नए हफ्ते के साथ आपके साथ। हफ्ता नया शुरू होता है, नई उम्मीदें होती हैं, नई तरंगे होती हैं और बहुत सारी ऐसी उम्मीदें होती हैं जो आप अल्लाह ताला से लगा के रखते हैं कि जब नया हफ्ता शुरू होगा तो आपको कौन कौन सी नेमत से नवाजा जाएगा। इसी तरह जी हम अपने प्रोग्राम को जारी रखेंगे और आज आपको बताते जाएं कि उस्ताद का दर्जा जो है वो स्टूडेंट के लिए इतना ज़रूरी है, उसको सिखाया जाए, उसको पढ़ाया जाए और उसे बताया जाए कि उस्ताद जो होता है दूसरी माँ और दूसरा बाप होता है। वो आपको जो सिखाता है और आप उससे जो सीखते हैं वो आप सबके सामने लाते हैं, फिर आपकी तरबियत का पता चलता है कि आप कैसे हैं। अच्छा जी, आज की सुबह का आगाज़ भी आपका यकीनन बहुत अच्छा हुआ होगा और क्यों ना अच्छा हो। 2 दिन की छुट्टी के बाद जब आप औनियत तो मैं जा रही हूँ जी, आप जब घर के काम शुरू करते हैं और घर के मर्द जब चले जाते हैं तो आपको बड़ा सुकून सा लग रहा होता है। फजूल की आवाज़ें नहीं आ रही होती। 2 दिन तो आपको फजूल में चाय बनानी पड़ती है, एक्स्ट्रा खाना बनाना पड़ता है। खाने की भी बात होगी आज, बहुत ज़्यादा होगी, इतनी ज़्यादा होगी कि आपको ख़ुद भूख लग जाएगी। और इसीलिए मैंने आज आते हुए ना नाश्ता करके आई हूँ, क्योंकि इतनी अच्छी बातें हो रही हैं और खाना ना हो तो बड़ा अजीब लग रहा होगा। बहुत सारी बातें होंगी, रेडियो के मुतल्लिक भी होंगी, क्योंकि मेरा स्टार्ट रेडियो से हुआ था और मेरे उस्ताद जो थे वो रेडियो से ही थे। मैं आपको पहले शो में भी बता चुकी हूँ कि मेरा स्टार्ट जो था रेडियो से था और मेरी जो तरबियत है मेरे माँ बाप के बाद मेरे रेडियो ने की थी, क्योंकि घर से जब निकली तो रेडियो की तरफ ही चली गई ऐसे मुँह उठाकर और वहाँ पर जाकर फिर मुझे तरबियत दी गई कि नहीं आलिया जी ऐसे नहीं चलना, ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं बोलना। तो इसी तरह करती रही हूँ जी। तो शो में आने वाला है थोड़ा मज़ा ज़्यादा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं उस्ताद की। और उस्ताद की जब बात करते हैं तो उनमें बहुत सारे ऐसे नाम थे जो मैंने बताए थे। मैडम रबिया तो थी अपनी जगह, पर खलील चन्ना साहब बहुत ख़ास थे मेरे लिए, क्योंकि उन्होंने मुझे वॉइस ओवर का काम दिया। पहले तो उन्होंने रेडियो सिखाया कि भी रेडियो बेसिक करते कैसे हैं। ऐसे नहीं आप समझें कि आप घर में अच्छा बोल लेते हैं तो आप रेडियो में भी जाकर अच्छा बोल लेंगे, नहीं। उसकी हर चीज़ के एक तरीका होता है, एक तरीक़ाकार होता है जिसको आपको सीखना होता है। और उस सीखने का अमल जो होता है ना बहुत सख्त होता है। आपका उस्ताद आपको डांटता भी है, झिड़कता भी है, उस वक्त आपको बड़ा बुरा लग रहा होता है कि क्यों मन डांटी जा रहा है, मैं तो घरों अच्छी भली आई सी। पर क्या कि ऐसा नहीं होता। उस्ताद जब सिखाते हैं और उनसे सीखने का अमल बहुत ज़रूरी है। तो खलील चन्ना साहब का भी नाम आएगा और हमारे साथ जो है ना आज एक शेफ़ होंगे, और वो शेफ़ जिन्होंने भी अपने बहुत सारे स्टूडेंट तैयार किए हैं, जैसे खलील चन्ना साहब ने किए वैसे ही हमारे शेफ़ ने भी किए। शेफ़ जब आएंगे तो फिर उनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे और फिर शो को बनाएंगे रंगीन। हमारे साथ बिलाल खोखर भी होंगे, उसमें हल्का हल्का म्यूज़िक भी चलेगा। और क्योंकि बिलाल के साथ तो आपको पता है कि हल्का हल्का म्यूज़िक चलता है। उन्होंने बड़ी दफ़ा किया है कि एनर्जी ला क्या वो नहीं लेकर आता। खैर मैंने आज सुबह लस्सी तो पी ली है। अब मैं बस ये दुआ करें कि मैं शो में होश में रहूं, क्योंकि लस्सी पीने के बाद ना अक्सर कहते हैं लस्सी पीने तो बाद ना खुमारी जी चढ़ दी है, कुछ नींदर जी आती है, ऐसा ही कुछ होता है। पर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मुझे पता है कि अनवर भाई मेरे साथ है, वो मुझे नींबू पानी बना कर देंगे, फिर उसके बाद मुझे चाय पिलाएंगे, तो फिर मेरी एनर्जी वापस आ जाएगी। और फिर मेरे साथ जब 2 उस्ताद होंगे और उनकी बातें होंगी और उनके आप जब सुनेंगे बातें तो आपको भी होश आ जाएगी। कैसा एक चाय का कप बनाएं, टीवी को थोड़ा सा साइड पे करें, अपने आप को भी साइड पे करें, किचन में जाएं, किचन में जाके चाय बनाएं मज़ेदार सी और विनेस टीवी के सामने बैठ जाएं, क्योंकि आलिया जमशेद आपके साथ है। सुबह की बैठक में चलते हैं छोटे से वक्फे की तरफ, उसके बाद वापस आते हैं, फिर आपसे करते हैं मज़ीद बातें। सुबह की बैठक रोशन समा खुशियों भरा है ये कारवां। सुबह की बैठक रोशन समा खुशियों भरा है ये कारवां। वेलकम बैक जी। सुबह की बैठक में आलिया जमशेद दोबारा आपके साथ हैं। अच्छा, इंतज़ार की घड़ियां जो होती हैं वो ऐसे लगता है बहुत तवील होती जा रही हैं। छोटा सा इंतज़ार भी आपको लगता है तवील हो गया। कुछ लोगों का इंतज़ार आपको और मज़ीद तवील लगता है। जो आप दिल से चाहते हैं कि वो शख्स आपके पास आए या आप उसका इंतज़ार कर रहे हैं, वो बहुत लॉन्ग लगता है। मगर मेरे मेहमानों ने आज मुझे बिल्कुल इंतज़ार नहीं करवाया, मैंने बल्कि उनको इंतज़ार करवाया। उसके लिए इनसे सॉरी करूँगी। पहले चलेंगे जी, हमारे गेस्ट हैं खलील चन्ना साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
1987 से ये मुंसलिक हैं रेडियो पाकिस्तान से। एज ए प्रोड्यूसर इन्होंने ज्वाइनिंग दी थी। उसके बाद इन्होंने क्या क्या कर दिया, इन्होंने मुझे लंबा सा मैसेज भेजा रात को, अलीना मैं ये मैसेज भेज रहा हूँ सुन लो। और इनको पता है कि अलीना जो है वो थोड़ी सी भंडारी है, वो रेडियो में भी भंडारी थी और टीवी पे भी भंडारी थी। तो हम इनकी तरफ ही चलेंगे और इनसे पूछेंगे कि इन्होंने बहुत सारे अवार्ड हासिल किए, फिर ये एज ए स्टेशन डायरेक्टर रहे, और जो मेरे उस्ताद हैं उनमें सबसे बड़े नाम इन लोगों के आते हैं। जी सर। बहुत शुक्रिया अलीना। अलीना सॉरी जी, मैं इधर सर एक मिनट मैं एक्सप्लेन कर जाऊँ। अलीना मैं रेडियो की मेरी जब मैं पैदा हुई थी रेडियो में, पैदा तो घर ही हुई थी, मतलब वैसे जब मैंने ज्वाइन किया था तो आलिया से मैं अलीना बन गई। जी हाँ, अच्छा इसका तो खैर आप खुद वजाहत बताएंगे कि ये जो सफ़र रहा आलिया से अलीना का, फिर अलीना से फिर आलिया जमशेद का। सर तो पहले हम सारे मेहमानों को तारुफ ना करवाएं, आपसे ही सीखा हुआ है इसलिए मैं इस तरफ ही चली जाऊँ। अच्छा जी, हमारे साथ स्पेशल गेस्ट जो हैं वो हैं इस्माइल गबोल साहब, PML नून के यूथ मेंबर हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सर? बहुत शुक्रिया आपका तशरीफ़ लेकर आए। और थैंक यू। इंग्लिश में सवाल करूँ, मुश्किल तो नहीं होगी? नहीं, मुझे होती है वैसे। अच्छा जी, हम इस तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ हैं जी वो शेफ़ जैसे खलील चन्ना साहब ने बहुत सारे होस्ट बनाए, बहुत सारे RJ बनाए, बहुत सारे PTV के एंकर बनाए, उसी तरह हमारे साथ शेफ़ हैं। इन्होंने बहुत सारे लोगों को शेफ़ बनाया। शेफ़ बनना कोई आसान काम नहीं है। हम तो मामूली से खाने बना लेते हैं, आलू गोश्त बना लिया, कीमा आलू बना लिया, चलो जी आज पुलाव बना लिया, और साढ़े पास होर कुछ नहीं आता। मगर इन्होंने, इनकी तरफ चलते हैं और इनसे बात करते हैं। एक इंस्टीट्यूट चला रहे हैं स्पेशल ICAP के नाम से, आप भी ज्वाइनिंग करें, क्योंकि खाना बनाना कोई आसान काम नहीं है, और वो भी चूल्हे पर। और किस पर बनता है? चूल्हों पर ही बनता है। और भी किसी थे हैं? ख्याली भी बनते हैं ना, ख्याली पुलाव भी बनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपके साथ है इकरा। इकरा कैसी हैं आप? आप बेकिंग की तरफ है? मुझे बड़ा शौक़ है, रात को दिल करता है बिस्किट पड़े हों बेकरी के और वो मैं खाती रहूँ। तो अच्छे तो नहीं होते वैसे, पर फिर भी शौक़ होता है। नहीं, आप हेल्दी वे में भी बना सकते हैं। सॉरी? हेल्दी वे में भी बना सकते हैं। वो मतलब बनाने का तो मसला है, अगर बनाना होता तो मैं खुद ही ना बना लेती, मैं बेकरी तो क्यों मंगा। आप आई हैं तो आपसे मैं ज़रूर सीख जाऊँगी। आप कितने स्टूडेंट बना लिए? बहुत ज़्यादा अब तक तो हो चुके हैं, क्योंकि हम लोग मैं इस फील्ड में 2012 से हूँ। पर जब हम लोग अनवर भाई मेरे मेहमानों को चाय पिला दें, क्योंकि इनकी आवाज़ें जो है ना थोड़ी सी अभी माठी माठी लग रही हैं। तो मैं तो लस्सी पी के होश ही आ गई हैं, पर तुसी इन्होंने चाह पियाओ। हाँ जी। तो हम लोग ने बाहर ये सब रियलाइज़ किया कि पाकिस्तान में हम लोग काफ़ी पीछे हैं, क्योंकि इंडिया, श्रीलंका ये लोग काफ़ी आगे हैं हॉस्पिटैलिटी फील्ड में। तो उस वजह से उसको देखते हुए हम लोग ने यहाँ पे स्टार्ट किया। 2023 में हमने इसको स्टार्ट किया। तो माशाल्लाह से काफ़ी अच्छे हमारी इंडस्ट्री में काफ़ी जगहों पे हमारे स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं। चलिए हम चलते हैं जी बड़ों की तरफ। बड़ों का एहतराम अपनी जगह, और आप तो माशाल्लाह से गवर्नमेंट से हैं सर, आपके तो हम ताबेदार हैं, पर हम खलील सर से बात करेंगे। आप बहुत कुछ आपने बताया, आपने अवार्ड हासिल किए, क्योंकि रेडियो पाकिस्तान पहला हमारे मुल्क का, पाकिस्तान का, जब हम रेडियो पाकिस्तान, जब पाकिस्तान का वो मना रहे होते हैं पाकिस्तान डे, तो बड़ा अच्छा लग रहा होता है। पाकिस्तान बना था तो जाहिर है रेडियो से ही ऐलान हुआ था जी। वो वाला ऐलान जो है ना वो इतना टचिंग वाला है। हाँ। अगर मेरे पास इस टाइम सिस्टम होता तो मैं उसको लगा कर ज़रूर सुनाती। वो है अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन। उस वक्त कॉरपोरेशन नहीं था, ठीक है। रात के 12 बज रहे हैं। ये है रेडियो पाकिस्तान, ये अनाउंसमेंट थी। बहुत अच्छा लगा। और हमारे एक उस्ताद थे सफदर हमदानी साहब, इस वक्त UK में हैं। उनके वालिद साहब की ये आवाज़ में ये नशर हुआ था, जो अभी तक रिकॉर्ड में है। हम जब भी रेडियो शो कर रहे होते हैं तो वो हम अनाउंस करते हैं, मतलब वो लगाते हैं कि पहले ऑल इंडिया से, फिर फौरन ही थोड़ी देर के बाद टर्न ओवर हुआ। पहले उनसे कहा ऑल इंडिया, ये ऑल इंडिया रेडियो है। उसके बाद फिर 5 सेकंड का गैप दे के अब हम, मतलब उन्होंने कहा कि हम रेडियो पाकिस्तान से बात करें। चीज़ क्योंकि वो लाहौर से हुआ था, और उस वक्त पाकिस्तान का जो हिस्से में स्टेशन था वो लाहौर था और पेशावर, 2 थे। तो वो सुन के ना एक रोंगटे से खड़े होते थे। आपकी तरफ आते हैं, आप यूथ में जी। मैं आज PML नून से आपका ताल्लुक़ है। यूथ में आपको क्या एनर्जी नज़र आ रही है?
कि वो चाहते हैं कि सियासत की तरफ जाएं और उनमें इन्वॉल्व हों, क्योंकि आजकल जो माहौल है वो तो अपने सगे माँ बाप का भी नहीं है। तो हमारी जो गवर्नमेंट बैठती है, लोगों को पता नहीं क्या नेचर है। मैं कहती हूँ जो भी बैठ गया है हमें उनके साथ खड़े होना चाहिए, जो भी गवर्नमेंट बैठी हुई है, क्योंकि हमें उस्तादों ने सिखाया, हम जब रेडियो पाकिस्तान में होते थे, हमारी जो भी गवर्नमेंट होती थी हम उनके साथ खड़े होते थे। हम ना तो अपनी गवर्नमेंट की बुराई करते थे और ना हमें करनी चाहिए, क्योंकि ये हम फिर अपने पड़ोसियों मुल्कों को कमज़ोरी देते हैं अपनी। तो मैं यूथ के लिए ये कहना चाहूँगा कि हमारी यूथ थोड़ी सी फ्रस्ट्रेटेड है बिकॉज ऑफ सम रीजंस। बिल्कुल कुछ कोताहियाँ, कुछ हर इदारे में बेहतरी आना ज़रूरी होती है, लेकिन फिर भी आई वुड रिक्वेस्ट यूथ के क्रिटिक्स करने से ज़्यादा ज़रा सा आप अपना भी रोल अदा करें। पॉलिटिक्स आप जो है वो एक सोशल पर्पस के लिए करते हैं ना, सही इज्तमाही पर्पस कोई भी आपका होता है उसके लिए आप पॉलिटिक्स करते हैं। मेरे हिसाब से मेरा मानना ये है कि यूथ को बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं इनटू पॉलिटिक्स। सबसे बड़ा जॉब का बहुत है, बहुत मतलब सारे इतनी एजुकेशन हासिल करने के बाद वो दर ठोकरें खाते हैं, उनको बिल्कुल जॉब नहीं मिल रही बिल्कुल होती है। वी आर लाइक ट्राइंग आवर बेस्ट टू प्रोवाइड देम विद द जॉब्स एंड ऑल। हमारी गवर्नमेंट भी बहुत सारी कोशिश कर रही है, हमने बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं। आप देख सकते हैं प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के तहत बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं जिसमें हम लोन दे रहे हैं, जिसमें हम इंफॉर्मेशन IT की ट्रेनिंग्स दे रहे हैं। अच्छा, एक बात आपकी काटूं जी अगर हम बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगा लें, जी हम बहुत सारे ऐसी कंपनियां बना लें कि अगर हम जो कर्जा दे रहे हैं अगर हम उनको वहाँ पर जॉब्स दें, मैं एक मेरी सोच है जी 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 कि भी अगर ऐसा हो जाए तो लोगों को जॉब्स की तरफ लग जाए ना। मतलब कर्जा लेने के बाद देखें एक अलग टेंशन होती है कि उसको रिटर्न भी करना है। जी हाँ एक पीरियड होता है जिसमें आपको रिटर्न करना होता है। जी फॉर द फर्स्ट टाइम हमारी गवर्नमेंट, आप खुद देखें, लाइक आफ्टर आई थिंक 12 to 13 years और 14 years की गवर्नमेंट के बाद, लाइक आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बैक, पीछे क्या हुआ उसको छोड़ दें, इस 14-15 साल के दौरान में अगर पहली दफ़ा हमने कर्जा को वापस किया तो वो हमारी गवर्नमेंट है। अब अभी रिसेंटली हमने जो है वो $2 अरब UAE को वापस किया है। सही। इसी तरीके से हमारी कोशिश यही है, हमारी गवर्नमेंट का मोटिव भी यही है कि हम एज सुन एज पॉसिबल इसको ख़त्म करें ताकि हम अपने बलबूते पे कुछ ना कुछ कर सकें। और इंशाल्लाह वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू हैव सम गुड पार्टनरशिप्स विद द इंटरनेशनल फर्म्स और इंशाल्लाह सून आप देखेंगी। वैसे कंफर्म तो नहीं है लेकिन मैं आपको वैसे एक खुशखबरी दे देता हूँ कि इंशाल्लाह ग्वादर में रिफाइनरी लग रही है फ्रॉम आरामको, तो इंशाल्लाह बहुत सारी जॉब्स क्रिएट होंगी। क्योंकि मेरा जाना हुआ था ग्वादर में और जब वो पोर्ट बन रहा था वहाँ पर तो बड़े लोग खुश थे वहाँ पर। जी जी। वैसे वो बहुत पीछे हैं हम लोगों से जी। क्योंकि वहाँ पर हफ्ते में एक बार आपको चिकन मिलती है, हफ्ते में मतलब जो भी आपने ग्रोसरी लेनी है। वहाँ पर मैं गई थी आज से कुछ 4 साल पहले, शूट के लिए गई थी। जी जी। तो मैं तो 1 साल रह के आया वहाँ पर। है 1 साल में स्टेशन हाँ, आपका मैंने आपने ये भी लिखा। हाँ, उसमें बड़े किस्से हैं हमारे पास। किस्से हैं ना। असल में हम आपका देखिए आपकी हुकूमत नहीं रही सारी उम्र, मैं ये नहीं कहूँगी कि आपका कुछ है इसमें। मैं उसके लिए नहीं कह रहा हुकूमत हाँ। के लिए, मैं एज अ बलूच, मैं खुद बलूच हूँ, सही। तो एज अ बलूच मैं कहूँगा आपको कि हम वहाँ के ग्वादरी जो है वो ज़्यादातर शौकीन ही मच्छी खाने के हैं, 3 टाइम मच्छी खा रहे हैं, होती मच्छी वहाँ। तो इसलिए नहीं तो फिर दिल तो करता है। जो नई जनरेशन है वो तो अब आपको पता है मोबाइल आ गया है, हर चीज़ आपके सामने, जैसे शेफ बैठे हैं अब ये तरीके के खाने सिखाते हैं। जब इन्होंने इंस्टीट्यूट शुरू किया होगा उस टाइम खाने सादे सादे होंगे, निहारी बना ली, बिरयानी बना ली, कोफ्ते बना लिए। अब माहौल चेंज हो गया ना। तो मैं जब वहाँ पर गई तो मुझे दुख भी होता था, वो मुझे जिनके घर में ठहरी थी जिन्होंने शूट की थी तो वो कहने लगे कि हमें हफ्ते में एक बार चिकन यहाँ पर। मुझे पता है रास्ते बड़े मुश्किल हैं क्योंकि वो बेचारे खुद तो बाय रोड गए थे, मुझे उन्होंने बाय एयर भेजा था, पर रास्ते मुश्किल हैं। माशाल्लाह आपको ग्वादर एयरपोर्ट पे उतरने की सआदत हासिल हुई है ना। जी जी माशाल्लाह से, और बिल्कुल ठीक तरीके से उतरी थी, पहाड़ नहीं था वहाँ पर। ये भी हमारी गवर्नमेंट का ही एक तोहफा है आप लोगों को। सही है। ये मैं 5-6 साल पहले गई थी और अच्छा लगा था मुझे, पर सन्नाटा था थोड़ा सा। इंशाल्लाह ये पोर्ट बन जाएगा तो वहाँ पे आमदोरफ्त रहेगी इंशाल्लाह। ग्वादर इज द नेक्स्ट दुबई। और वहाँ के लोग बड़े मेहनती थे और जो बच्चियाँ थी सर, जैसे हमारे यहाँ पर तो अब निकम्मी बच्चियाँ पैदा हो रही हैं, पढ़ाई खैर नहीं, बच्चियाँ नहीं सॉरी माफ़ी चाहनिया, मुंडे जड़े ने वो थोड़े से पढ़ाई में थोड़ा सा पीछे, पर लड़कियां हैं वहाँ पर वो माशाल्लाह से चाइनीज़ सीख रही हैं, वो चाइना जा रही हैं, वहाँ पर उनको
प्रॉपर 2 साल की ट्रेनिंग दी जा रही है और वहाँ से वो वापस आ रही है। बड़ा अच्छा लगा कि वहाँ लोगों के दिल वसी हैं, वो ये नहीं सोचते बेटी को हम दूसरे शहर भेज रहे हैं, दूसरे मुल्क भेज रहे हैं, पता नहीं क्या होगा। ये सोच जब ख़त्म हो जाती है तो आप तरक्की कर जाते हैं। आप क्या कहते हैं? इंशाल्लाह बहुत सारी नेक तमन्ना है और बहुत सारी उसके साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि अब बहुत कुछ आ रहा है, लाइक आफ्टर दिस वॉर, और जो हम बीच में सारी खैर सगाली कर रहे हैं इनकी, इंशाल्लाह वी विल गेट सो मेनी थिंग्स और पाकिस्तान विल ग्रो बहुत ज़्यादा। आई वुड रिक्वेस्ट माय यूथ कि आप निकलें, आप हमारा साथ दें, इंशाल्लाह पाकिस्तान को बदलेंगे मिलकर। और बहुत 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 सारी, क्योंकि प्रॉब्लम सिर्फ गरीबों को हो रही है, मैं जो देख रही हूँ। जी हाँ, मैं हर तबके के उसके साथ, अब वी आर पब्लिक फिगर्स। देखिए हम लोग तो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि चाहे थोड़ा कमाते हैं, सुथरा कमाते हैं, हमारा हो जाए। गरीबों के लिए मुझे थोड़ी सी, बस मैं निकलती हूँ तो थोड़ी सी टेंशन होती है। और आजकल जो लॉ लगा दिया आप लोगों ने होटलिंग का कि वो बंद हो रहे हैं 12 बजे, वो थोड़ा सा मुझे दुख है। वो मैं इसलिए एक्सप्लेन करूँगी कि बहुत सारे लोगों की रोटी रोज़ी लगी होती है। अब दिन के टाइम तो कोई होटलिंग पे नहीं जाता, जब आपके मर्द घर पर आते हैं उसके बाद आप जाकर रात को 8-9 बजे जरा मौसम ठंडा होता है तो होटलिंग की तरफ जाते हैं। इसके लिए प्लीज मेरी तरफ से आप रिक्वेस्ट कीजिएगा कि वहाँ पर बहुत सारे लोग काम करते हैं, उनकी बहुत सारी उम्मीदें होती हैं, खाली वो मालकान नहीं होते, उनके आगे जो हेल्पर होते हैं उन लोगों के लिए प्रॉब्लम हो जाती है। कुछ टाइम बर्दाश्त कर लें, लाइक इट्स नॉट टू मोर, इंशाल्लाह 10-15 दिन में आई थिंक दिस एवरीथिंग विल। क्योंकि परसों मुझे लग रहा था कि मैं कोरोना के टाइम पे आ गई हूँ ना। नहीं इंशाल्लाह मुझे बहुत अजीब सा फील हुआ। मैं इसकी थोड़ी वजाहत कर दूं। हम इन चीज़ों के एक्चुअली आदी हो गए हैं कि रात को देर से सोना, देर से खाना, सुबह देर से उठना, खा के फिर सो जाना, फिर 11 बजे उठना। पूरी दुनिया में आप जाए ना तो बिल्कुल इससे चेंज है, बिल्कुल मुख्तलिफ है। अच्छा सर, मैंने परसों भी किसी को जवाब दिया था, हम दूसरे मुल्कों में जाते हैं, उनकी गवर्नमेंट उनका बहुत साथ देती है। एक मैं मिसाल दे रही हूँ, नहीं इसका हमारे यहाँ पर इतनी टेंशन है, इतनी फ्रस्ट्रेशन है कि लोग सोचते हैं क्या करें। अगर हम घर में बैठे रहेंगी, औरतें या घर वाले मर्द, अगर वो अपने कामों से घर आएंगे तो फिर एक दूसरे पे फ्रस्ट्रेशन निकालेंगे। मैं आपसे अर्ज करूं, इसका गवर्नमेंट से कोई ताल्लुक नहीं है, इसका अपनी ज़ात से ताल्लुक है। देखिए मैं थोड़ी सी मुझे टाइम दीजिएगा, मैं आपको वजाहत नहीं सही, आप उस्ताद हैं। देखें अब ये नेचर है इंसान, अगर अपनी नेचुरल लाइफ अगर इंसान इस्तेमाल करता है तो कहीं भी भटकेगा नहीं। हम आज के दौर में अफसोस है कि हम जानवरों की मिसाल दे रहे हैं। जानवर जंगल में नेचुरल लाइफ गुजारता है, वहाँ अस्पतालें नहीं है उनके लिए, बीमार नहीं होते वो, क्योंकि वे मगरिब के बाद सो जाते हैं, सुबह फजर में हमें भी उठाते हैं, खुद भी उठ जाते हैं, नेचुरल चीज़ें खाते हैं, नेचुरल। इसी तरह इंसान भी है, इंसान भी जानदार चीज़ है। अब मैं गया हूँ, मैं यूके भी गया हूँ, मैं अमेरिका भी गया हूँ, मैं कैरिबियन भी गया हूँ, मैंने देखा है। आप यकीन करें, हम क्योंकि यहाँ के आदी थे ना रात को जागने के, हम इतने बोर होते थे कि ये क्या करें भाई, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, तो सारा सन्नाटा है, जंगल है, सारी सो गए। अमेरिका जैसे, अब न्यूयॉर्क जैसे शहर में या अटलांटा जैसे शहर में सब सो गए, अब हम जाग रहे हैं, क्यों, हमें आदत नहीं थी। तो वजह ये है, अच्छा वो फिर एक सिस्टम है, चल रहे हैं और बेहतरीन तरीके से चल रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यकीन अच्छा, करें वहाँ पर शुरू से असूल ही यही था ना, मतलब यहाँ भी था ना, ये तो हमारे इस्लाम का उसूल है। तो यहाँ पर तो माहौल ही चेंज हो गया था ना, खास तौर पे कराची का जो था, यहाँ पर तो जागना फर्ज करार दे दिया गया। जो जल्दी सो जाता है वो पेंडू है, गांव से आया है, नींदर आ जाती है। गांव में भी यही हालत है। हाँ, गांव में भी यही नहीं हालत सर, मैं गुजरात जाती हूँ तो वहाँ पर भी यही होता है कि 10 बजे के बाद लोग नजर नहीं आ रहे थे। मेरे बच्चे कहते हैं कहाँ आ गए हम लोग, मतलब वहाँ पर भी अभी थोड़ा थोड़ा ये है। बस कराची, लाहौर, ये जो 2 शहर है ना, यहाँ पर बहुत ज्यादा लुब ये कि हम नेचर से हट गए। अगर नेचुरल लाइफ हम यूज़ करें, खाना पीना नेचुरल हो, अभी हमारे शेफ़ भाई आएंगे बताएंगे, तो यकीन करें ये बीमारियां भी नहीं होती। और ये जो टेंशन की, जो हम जिस दौर से गुजरते हैं ना, हम रोडों पे आते हैं, जो मसाइल का सामना होता है वो कभी नहीं होते। सही, आपकी तरफ आते हैं, आपके साथ स्टूडेंट भी हैं। आले भाई, आप कैमरा करेंगे इनकी तरफ, दोनों भाइयों की तरफ। आपके स्टूडेंट है, कितने सालों से सीख? हाँ, आपके ही हैं, मेरे तो हो ही नहीं सकते ना भाई, मैंने तो खाना ही नहीं चंगा बनाना आंदा। क्या कह रहे हैं? इन लोग ने रिसेंटली ज्वाइन किया है। हेलो जी इन्होंने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया, 3 मंथ्स हो गए इनको। आप पूछ सकते हैं क्या है इनका, कितना चेंज आया, क्या सीखा है। अच्छा, आप मुझे बताएं कि आपको आसानी किस में होती है? लड़कियों को सिखाने, वो तो हर मर्द को ही होती है, लड़कियों को सिखाने में या लड़कों को सिखाने में?
दोनों ही सेम है हमारे लिए। जरा खुल के बात कोई- कर लेंगे तो कितना अच्छा लगेगा ना, मेरा शो नहीं, जरा नहीं, निकल वैसे जाएगा। ज़्यादातर इकरा ही संभालती हैं फीमेल्स को, तो सही। ये इकरा ही बता सकती है कि क्यों इकरा? किसको मुश्किल मैं है। तो दोनों ही स्टूडेंट्स को देख रही होती हूँ तो सही। दोनों में ही सही है, बट ये कि थोड़े से ना एज का आ जाता है। अगर क्या आ जाता है? एज में जैसे अच्छा। छोटे हैं तो नहीं सुन पाते और अपनी चलाते हैं, और थोड़े से ज़्यादा एज के होते हैं तो उनको डिफ़िकल्टी होती है समझने में, बस ये मसला होता है, बाकी तो दोनों ही सही चलते हैं। Male, मतलब ये female है both। जायका वैसे मैंने देखा है मर्दों के हाथ में, आप क्या कहती हैं? कह सकते हैं। नहीं नहीं, कह नहीं सकते, ये हकीकत है। अभी हमारे स्टूडेंट्स तो माशाल्लाह दोनों ही जेंडर्स के जो है बहुत चले काबिल वो तो हैं। इंशाल्लाह जब हमारा कहीं चक्कर लगा, आपके स्टूडेंट इंशाल्लाह। माशाल्लाह अच्छे अच्छे Actually होटलों अब में। जेंजी है सारी ना, जो नई जनरेशन यार ये आ रही है। नमाई कोई चीज निकल आई है हर जगह जाके जेंसी पेंसी तो पता वो नहीं फौरन क्या असी किए गया, वो मतलब हम चेंज लोग कौन मांगते है? हैं मार्केट में ना कि हाँ। नहीं इधर से उधर जंप करना है, यहाँ से वहाँ, वो बहुत जल्दी जल्दी Reactive चेंज बहुत मांगते हैं। सही। वो अभी कुछ दिन पहले भी किसी ने बात की कि जी मेरे पास स्टूडेंट आते हैं, मतलब चाहे वो कोई भी काम फील्ड हो, कंप्यूटर की या आईटी की या जो भी, थोड़ा सा सिखाते हैं वो दूसरी जगह पे स्विच कर जाते हैं कि जी हमें वहाँ से अच्छी पे मिल रही है, जबकि ये अच्छी बात नहीं है। ये हमारे सर हैं, इनको पता है कि हमने FM 101 रेडियो पाकिस्तान से हमने ट्रेनिंग ली है, अभी तक भी हमारी ख्वाहिश होती कि हम वहीं पर रहें। अभी तो खैर छोड़ चुके हैं, पर सीखा है हमने। और मैं ज़रा थोड़ा बड़ी एज में आई थी, मैं बहुत छोटी उम्र में नहीं आई थी इस फील्ड में, पर फिर भी सीखा है। इन लोगों की डांट भी सुनी है, अपनी उर्दू भी सही की है, क्योंकि पंजाबी थी, बहुत ज़्यादा पंजाबी थी मैं, गुलाबी वाली, कराची में रह के भी गुलाबी पंजाबी थी। पर इन लोगों ने गुलाबी उर्दू थी, पंजाबी तो आपकी ओरिजिनल थी। वो सर मेरे को गलती तो होती है ना। हाँ जी, गुलाबी उर्दू थी मेरी बहुत ज़्यादा, पर इन लोगों ने माशाल्लाह से मेहनत की और आज फल खा रहे हैं हम लोग उसका। तो इसी तरह आप लोगों का भी है। ये तो होता है स्टार्ट में जो है स्टूडेंट्स जब आते हैं तो उनको एक्सप्लेन करें, जब बेसिक हम सिखा देते हैं तो फिर ये कि फ्लो में वो कैच कर लेते हैं। सही। इतनी मेहनत की तो ज़रूरत कहाँ नहीं पर पड़ती। आपका इंस्टीट्यूट? ये गुलशन इकबाल में है, समामा शॉपिंग मॉल की बैक साइड पे बेंगलोर, वहाँ पे। सही। तो आप बता भी दीजिएगा लोगों को कि भी वो आपको ज्वाइन करें, और जिनकी बच्चियां आपको लगती हैं नकमियाँ हैं, कारों नहीं सीख सकती, तो वो आप भेजें प्लीज़। दोनों आपको ऑप्शन है। बहुत इजी है, आई कैप का पेज है, उसको फॉलो करें, उस पर वीडियोस हमारी सारी आ रही होती हैं, आप लोग देख सकते हैं हम किस लेवल पर किस तरह से सिखा रहे सही। हैं। और हमारे पूरे कराची में सारे होटल्स के साथ कनेक्शंस हैं, तो हम लोग वहाँ पे उनको एडजस्ट करते हैं, ट्रेनिंग्स दिलवाते हैं, रेफर बाहर करते भी भेजते हैं, क्योंकि मैं ज़्यादातर बाहर ही रहा हूँ, दुबई, मलेशिया, बैंकॉक में। क्योंकि तो यही वहाँ पे प्रॉब्लम भी होती है कि connections बाद हैं। में जॉब का मसला है कि भी कहाँ जी। से वो आप इजी दे देते हमने वो हैं। भी हम अपने कोर्स करवाते में हैं। जो है ना एक पूरा करियर पाथ का जो है रखा है चैप्टर कि हमने प्रॉपर उनको गाइड करना है कि एज अ फ्रेशी आपने कहाँ जाना है, किस तरह अप्लाई करना है और अपना बिजनेस कैसे कर सकते हैं। जो लेडीज़ हैं होम वो हैं हाउस वाइफ, तो हमारे तो ये होता है कि आप होम बेकर एज अ अपना फर्स्ट स्टेप लें। सही। उनको क्लियर गाइड किया जाता है किस तरह आपने अपना बिजनेस रन करना है, किस तरह हैंडल करना है। तो माशाल्लाह काफ़ी मेरे स्टूडेंट्स जो है रन कर रही हैं अभी करंटली। कौन सी ख़ास आप डिश बनाते हैं? हम लोग कॉन्टिनेंटल और चाइनीज़। चाइनीज़ तबाह है। मैं पहले क्या सिमन शुक्र है मैं लस्सी पी ली। बासिल तेरा बड़ा शुक्रिया कि तू लस्सी पिया देती, वरना होने ते बड़ा। हाँ जी। आप बेकिंग में? बेकिंग में तो बेकिंग में क्या चीज़ ज़्यादा स्पेशल? अभी तो जो है कस्टमाइज केक्स की डिमांड्स है, तो ज़्यादातर फॉन्डेंट केक्स की है और इटालियन डिज़र्ट्स हैं, तिरामिसू है। तो माशाल्लाह सारे हमने डिज़र्ट अपनी कोर्स आउटलाइन में रखे हैं ताकि 1 से लेकर उनको 10 तक 100 तक हमारी कोशिश है कि पूरी दें। सही। ठीक है जी, इस्माइल की तरफ आते हैं। सियासतदान तो आप हैं, वो तो हर इंसान होता है, बस नज़र नहीं आ रहा होता। हम भी सियासतें करते हैं। आम रूटीन में क्या हैं आप? आम रूटीन घर वाले होते तो मैं उनसे पूछ लेती, वैसे आप जी बता हाँ। दें कि घर में तो नहीं सियासत चल रही होती? नहीं जी, घर में तो पॉलिटिक्स बिल्कुल नहीं। आपका मैं रिश्ता लेकर आई हूँ, आप ऐसे बैठे हैं, मेरे जरा मुँह सारे ऊंचा करें। हाँ। मेरे सारे भाई और सब दे आर आउट ऑफ पॉलिटिक्स। मैं और मेरे डैड वी डू पॉलिटिक्स। सही। मेरे बाबा एक कबीले के सरदार हैं, माशाल्लाह। तो आफ्टर पॉलिटिक्स फिर उस साइड को देखते हैं। फिर लाइक वी आर सरदार असलम कबूल साहब मेरे सही। वाल साहब हैं। उसके अलावा फिर लाइक वी हैव लैंड्स, ज़मीनें हैं, तो उधर जाना आना, गांव जाना आना, यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ हैं उनको देखना। उसके अलावा कुछ अपने ऊपर टाइम भी स्पेंड करना होता है। अपनी लाइफ कैसी है? तो I- better शादी ही- वादी हो गई है? नहीं, मैंने अभी तक शादी नहीं की है जी।
सुकून ही चो जी हाँ, सुकून है। है ना। मैंने कहा ना वो बैठे ही ऐसे थे जैसे अभी इनका रिश्ता नहीं हुआ। मतलब आम जो होती है ना औरतें, हमें पता चल जाता है। जब तक शादी नहीं हुई ऐसे बैठे और बहुत सारी औरतें देख रही होंगी रिश्ते वाली, तो आप नहीं, प्लीज मेरा शो जरूर मेरी देखें। शादी के पीछे वैसे ही बहुत लोग पड़े हुए, तो मैं तो मैं चाहूंगा कि 6-7 और लगवा देती हूँ, तादाद बढ़ जाएगी। आप ना पड़े नहीं। चलते हैं जी एक छोटे से ब्रेक की तरफ, उसके बाद वापस आते हैं, फिर इस्माइल की शादी की बात करते हैं। नहीं नहीं नहीं, वैसे ही कह रही हूँ, छोटे से ब्रेक की तरफ चलते हैं। हमददा सुबह की बैठक, रोशन समा, खुशियों भरा है ये कारवां। हमददा सुबह की बैठक, रोशन समा, खुशियों भरा है ये कारवां। वेलकम बैक जी, सुबह की बैठक में आलिया जमशेद एक बार फिर आपके साथ। दरमियान में मैंने पूछा वक्फे में कि भाई आप चारों मेहमान हैं, चारों को मैं तारुफ करवा रही हूँ, तो मेरे उस्ताद ने कहा तुम चुप ही हो जाओ, क्योंकि जिससे सीखा होता है ना, जैसे आप ड्राइविंग कर रहे होते हैं, आपके साथ सीनियर ड्राइवर बैठा होता है जिसको ड्राइविंग आती है, वो आपको टोकता जाता है, अरे ब्रेक, अच्छा अरे ये क्या, तो वो वाला हिसाब मेरे साथ हो गया। हम चलेंगे शेफ़ की तरफ, थोड़ा सा खाने पीने की बात हो जाए तो क्या ही मज़ा है। आपके स्टूडेंट भी आए हैं, आप उनका तारुफ करवाएंगे? आज हमारे साथ 2 स्टूडेंट्स हम लाए क्योंकि ऑलरेडी वहाँ क्लास चल रही थी, बिजी थे, तो बड़ी मुश्किल से इनका आज नहीं था प्रैक्टिकल। अच्छा, तो मैंने इनसे बोला कि आज आप तो हमारे क्या साथ चलो। प्रैक्टिकल में क्या करवाते हैं? प्रैक्टिकल में जो हमारे पास सिन टेक्निकल की तरफ से जो कोर्स आउटलाइन मिली होती है उसको हम लोग करवाते हैं। सही है, इस तरह से रेसिपीज चलती हैं इनकी कोर्स आउटलाइन के साथ ना। सही है। तो जैसे वीक में इनके सीक्वेंस के साथ रेसिपीज होती हैं जो प्रैक्टिकल होते हैं, उसमें फिर मतलब आप जो सिखाते होंगे फिर उसका एग्जाम भी लेते होंगे? जी जी। बिल्कुल। सही है। तो फिर वो खाना कहाँ जाता है? स्टूडेंट सिखाते हैं। मैं एड्रेस दे जाऊंगी। हम आपके स्टूडेंट की तरफ चलते हैं जी। फराज है हमारे साथ और मुनीर है। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है भैया? अल्लाह का करम। आप दिल किया है तुम्हारे साथ ऊंचा बोलने का, तुम्हारी आवाज़ आई मेरे कानों तक। क्या सीख रहे हैं? मैंने यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह 1.5 साल का डिप्लोमा कोर्स है वो कर रहा हूँ। अच्छा। इससे पहले मैं घर में, यानी जैसे पुराने ज़माने में होता था कि नानी दादियों से सीखा, अम्मी से सीखा, तो वो एक एक्सपर्टीज नहीं थी सीखने की, लेकिन यहाँ आने से मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली, सही। जिसका ये क्रेडिट हमारे सर तोहीद को याद है और मैडम इकरा से भी सीखने को मिला। Very good. Clapping और भी। माशाल्लाह और स्टूडेंट से भी जो सीनियर्स हैं सही। उनसे भी सीखने को मिला। ठीक है। तो आप इंशाल्लाह आइंदा भी इंशाल्लाह सीखते रहेंगे। क्या स्पेशल क्या सीखा जो घर से दादी नानी मामियों से नहीं सीखा था? तो स्पेशल यानी कॉन्टिनेंटल डिशेस की तरफ ज़्यादा वो था, और ये कि कटिंग स्किल्स जो पहले बहुत यानी कमज़ोर थी, यहाँ पर आके बहुत कुछ सीखने को मिला। कट 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 कट, कट, कट। कट। किसी औरत से सीख लेते भैया, वो तुम्हें इतना अच्छा सिखा देते, छुरी की भी जरूरत ना पड़ती। मुनीर आपकी तरफ आते हैं जी। मुनीर आपने, आपको कब से आप ज्वाइन किया हुआ है? मैम मेरा 3 मंथ चल रहा है। जरा माइक करीब करें। 3 मंथ चल रहे हैं। आप थोड़ा सा डरे हुए लग रहे हैं। डर रहे हैं? नहीं मैम, डरना नहीं है, खुल के बोलना। हाँ जी, क्या सीख रहे हैं? या मैम मैं तकरीबन, मेरा इस फील्ड में तकरीबन 4 साल हो रहा है, 3-4 साल। तो मैं शेफ़ के पास आया था, इनसे भी काफ़ी चीज़ें सीखा। बाकी मैं पार्ट टाइम नाइट में मैं जॉब करता हूँ, नोस रेस्टोरेंट पे एज ए शेफ़ हूँ, वहाँ पे भी जॉब करता हूँ। तो मेरा यहाँ पे आने का मकसद ये था कि मेरी जो हुनर है उसमें थोड़ा बहुत इजाफा आ जाए। पॉलिश कर लें आप। जी, और थोड़ा बहुत ये अच्छा भी हो जाए, और आगे इंशाल्लाह आगे जाने का सोच है बाहर मुल्क में। ये जो औरतें खाना बनाती हैं, ऊपर ऑयल बहुत तैर रहा होता है ऐसे ऐसे, उसको भी कम करवाते हैं कि नहीं? जी मैम, असल में जो चाइनीज़ कुजीन होते हैं कॉन्टिनेंटल, उसमें तो खैर ऑयल का बिल्कुल तो- भी ऑयल नहीं होते हैं। ये आजकल चाइनीज में मिर्चें क्यों डालने लगे, मुझे नहीं समझ आ रही। अगर कोई चाइनीज आके हमारा यहाँ का चाइनीज खा ले मैम, असल और में- हरी मिर्च उनके मुंह में आ जाए, मैं कहा चाइनीज तो फुड़क के मर जाए। असल में मैम पहले जो चाइनीज़ देता था, अभी जो चाइनीज़ दे रहे हैं वो एशियन चाइनीज़ है। ये जो इंडिया से एशिया का भी चाइनीज़ होता जी है? मैम, एशियन होता है अच्छा। चाइनीज़। जी एशियन होता है। इसमें लोग पहले होता था ऑथेंटिक देता था लोग, तो अभी जुगाड़ बुगाड़ करके जो एशियन चाइनीज़ होते हैं फलान होते हैं, तो उसमें मिर्ची डाल के दे देते हैं मैम। नहीं वैसे रियल Authentic में में तो बहुत कम चाइनीज होते नहीं हैं। मिर्चें खाते ना। ऑथेंटिक में नहीं होते मैम। हाँ, अब तो वो हरी मिर्चें भी, वो मैंने सॉस वाला मंगवाती हूँ व्हाइट सॉस का, उसमें हरी मिर्चें काट के डाली होती हैं। मैं मंगवाती हूँ उसको फीके के लिए, उसमें मिर्चें आ जाती हैं। मैं कहते भी मिर्चा तो घर का सालन ना खा लवा मैं।
ऑथेंटिक चाइनीज बिल्कुल भी नहीं होते हैं। नहीं होता ना। नहीं होते हैं। ये जो दे रहे हैं कराची में दे रहे हैं, या जैसे कि लाहौर में दे रहे हैं, ये एशियन चाइनीज देते हैं। और वो ना कड़ी की तरह ऊपर तड़का आजकल वो लाल मिर्चों का मोटी, ये भी हो और रहा ये है। मंचूरियन में ऐसे होते हैं मैम, ये ग्रेवी होते हैं मंचूरियन। अच्छा, जी, उसमें थोड़ा बहुत ये ग्रेवी बना के देते हैं, मिर्ची का ग्रेवी बना के देते हैं, ऐसे ही है, मतलब स्वीट एंड सावर देते हैं। सही। जी, कैसे स्टूडेंट हैं आपके? माशाल्लाह से बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा पिक करते हैं ये लोग सही। और जल्दी पिक कर जाते हैं। घर से कितना सीख कर आए थे? घर से काफ़ी चीज़ें लोग सीखी हुई थी, लेकिन सही। 90s की, लेकिन अभी की इनको सीखना है जो अभी मार्केट में काम मुझे चल आप रहा कह है। देते ना आपके ज़माने से पहले की, हाँ। तो मुझे समझ आ जाती। सही। नहीं, वाकई अब कुकिंग जो है बहुत ज़्यादा रुझान हो गया है लोगों का। मॉडर्न का है, पहले लोग जो थे वो ओल्ड स्कूल था, अब जो प्लेटिंग है सब है न्यू लेवल की है, तो उसी को जो है अपग्रेड करने, जिनको काम आता है जो इस फील्ड में, अब वो अपग्रेड करने आ रहे हैं इस चीज़ को ना, तो अपग्रेडेशन के लिए उनको फिर हमारा जो एडवांस कोर्स है उसमें जो है एडमिशन लेना पड़ता है। एट अ टाइम कितने स्टूडेंट हैं आपके पास? अभी हमारे पास करंटली 100 से अबव हैं सही। प्राइवेट में। इबलाल चलें फिर? क्योंकि इसके अंदर मैं एक चीज़ थोड़ी सी ऐड करना करना। चाहूँगा, जो करंटली हमारी गवर्नमेंट है माशाल्लाह से बहुत अच्छा काम कर आपके रही है, सामने बैठी हैं। लेकिन वो सारा काम मेरे ख्याल से शायद पंजाब साइड और लाहौर में ही हो रहा है। तो मैं इनसे अभी ये सर आए हैं तो मैं रिक्वेस्ट आप करूंगा करें, थोड़ा आप सा बातें कर कराची सकते हैं, में मैं थोड़ा सा भी खामोश फोकस भी हो करें सकती कि हूँ। यहाँ पे इन लोग ने अपने 2 अच्छे हीरो उतारे हैं। अक्खाएं छुपा के अक्खां पाओ जरा निहाल बात। हाशमी जो अभी उतारे हैं सर को, सिंध गवर्नर, Best, हाँ। और एक फहद शफीक है इनके, वो भी मिनिस्टर लेवल पे, लेकिन मुझे उनका बहुत अच्छा लगा, हमने उनसे रिक्वेस्ट की थी, उन्होंने आके विजिट भी किया था हमारा इंस्टीट्यूट। तो मैं चाह रहा हूँ कि अभी ये लोग जिस तरह आईटी पे काम कर रहे हैं, थोड़ा बहुत इस इंडस्ट्री के ऊपर भी ये फोकस करें सही। और कराची पे भी थोड़ा ये सा कर लें। पाकिस्तान को नीड है। देखिए आफ्टर कि अगर गवर्नर आप लोग ने अपना एक लगा दिया है तो एक मेयर भी लगा दो- दें, दो जो मिनट लाहौर में- बना रहे हैं वो आके थोड़ा सा मैं कराची भी आपको बना उस चीज़ दे। का जवाब दे रहा हूँ कि आफ्टर 18th अमेंडमेंट हमारे पास सूबाई गवर्नमेंट के इख्तियारात नहीं है, वी आर अ फेडरल गवर्नमेंट, लेकिन फिर भी वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट। जिस तरीके से हम गवर्नर साहब, हमारे निहाल हाशमी साहब हो गए, फाद भाई है मेरा, हम 7 होते हैं तकरीबन, वो हैं, और बहुत सारे हमारे राजा साहब हैं, राजा अंसारी साहब हैं हमारे फोकल पर्सन हैं, खेलदास कोहिस्तानी साहब हमारे फेडरल मिनिस्टर है, ही इज़ ऑल्सो फ्रॉम सिंध। इनका नाम इसलिए ले रहा हूँ कि ये सब सिंध से हैं और सब मिलके माशाल्लाह बहुत मेहनत कर रहे हैं, एंड वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट कि हम इन सब चीज़ों को करें, लेकिन ऑफ कोर्स कि हम उस एरिया में नहीं जा सकते जहाँ पर एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट का जहाँ एक इतनी सूबे टीम की- उतारी दी है, एक मेयर भी उतारी दी। क्योंकि सिर्फ कराची हर हिसाब से बहुत बेहतर ये है। तो आप अवाम हमें वोट करें और इंशाल्लाह देखें हमारे पास एक वो क्या कहते हैं मौजूद है एक मिसाल, आप लाहौर पंजाब में जाके देख लें, आप देखें उधर हमने कितने, मरियम बाजी ने कितने इनिशिएटिव्स लिए हैं, लाइक बहुत बस सारे आप ऐसे पंजाब को ही इनिशिएटिव्स हैं दिल जो, करता है पंजाब को ही देखे जो देखे तो जो। हमारी गवर्नमेंट है वहाँ पर ना, लाइक वी आर रिस्पॉन्सिबल देयर, तो वी आर डूइंग इट। अगर फेडरल गवर्नमेंट की बात हो रही जी। है तो बहुत सारे यहाँ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो फेडरल गवर्नमेंट के हैं। मैं सबसे बड़ी मिसाल दूंगा जिसमें दुनिया चीख रही है। आप हैदराबाद से कराची, कराची से हैदराबाद का मोटरवे देखें, आपको नया मोटरवे आ रहा है ठीक है, माशाल्लाह। नहीं हम- वो अब आ रहा है, अलग बात है, लेकिन कहने का मकसद है कि ये भी उस दौर में बना जी। लेकिन पूरे पाकिस्तान में आप जाए मोटरवे बेहतरीन है, बहुत खूबसूरत। पता चलता है मोटरवे पे आप और चला अभी रहे तो हैं। जो आगे स्वाद वाला यहाँ तो मैंने आप देखा है यकीन ना, करें जी वो हाँ। सारे मोटर अच्छे हैं। अच्छा। यहाँ ये मोटरवे लगता ही नहीं है, उसी को इशू- उन्होंने वो लेपालापी करके और यहाँ मोटरवे पर कर यहाँ दिया। पर सर हमारे problem- ऊपर क्यों इतना जुल्म है? नहीं, नहीं, कराची हमारा- तो हमारा सिंध ऐसा में क्यों है, है? हम भी कराची से ही हैं, नहीं हम जुल्म हमारे मतलब साथ सिंध साथ। जो है सिंध तो- ये हमारा अमेरिका था, गवर्नमेंट से- जी हाँ। हमारा कराची अमेरिका था। जी हाँ। लोग कहाँ कहाँ से अभी भी आते हैं कमाने के लिए कराची जी, में। बिल्कुल, बिल्कुल। यहाँ पर कोई भूखा नहीं सोता ना भूखा रहता है। ऐसे ही है। सफाई हो जाए, सड़कें अच्छी हो जाएं तो Basics- बेसिक्स नीड बस ठीक हो जाए अगर। मिनी हम- पाकिस्तान हमारे हाँ। तो हमारा जो पाकिस्तान मुल्क है, था। हमारा जो मुल्क है अभी पूरे वर्ल्ड के मसले हल कर रहा है, लेकिन थोड़े से अगर घर के ही मसले हल मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये तो बिल्कुल देखें, क्रिटिसिज्म फॉर कंस्ट्रक्टिव उससे बहुत अच्छा है, मतलब हम उसको टेक करते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अवाम ने हमें वोट करना है, आपने हमें वोट करना है, आप हमें एक दफा मौका दें। मतलब ये एक है दफा एक मौका बार दें। और मौका दें। नहीं, एक बार और नहीं, हमें ये सिंध कह रहे में, हैं हम सिंध में हमें मौका सिंध की दें। बात कर सिंध रहे में, हैं। सिंध में। आप हाँ, हमें सिंध सिंध में वाले। मौका दें। लेकिन गवर्नर साहब अगर सिंध इंशाल्लाह। में अगर हुकूमत नहीं है, फेडरल गवर्नमेंट तो पूरे पाकिस्तान की है ना, उसको तो तमाम सूबों को एक नजर से देखना है ना। सर 18 ये नहीं है कि अमेंडमेंट वोट के बाद हम सूबे में मुदाखलत नहीं कर सकते नहीं हैं। नहीं, ये हमारी ये एक- मोटरवे 18 अमेंडमेंट का कोई नहीं मसला है जी हाँ, मोटरवे ये फेडरल एक अलग गवर्नमेंट है। सब्जेक्ट है, वो फेडरल जी हाँ। सब्जेक्ट है। हमने कोशिश की कि हम उसको बेहतर से बेहतर कर सकें, लेकिन देखें हर जगह पर कुछ ना कुछ चीज़ें रह जाती हैं, लाइक हम परफेक्ट कोई नहीं होता,
तो उसकी नहीं, आखिर परफेक्शन कराची परफेक्ट क्यों नहीं, हो उसकी पा रहा? परफेक्शन मैं तो पेशावर तक सुन तो होकर लेना, आ उसकी गई। उसकी परफेक्शन के लिए हमने अपनी गलती को फिर से सही किया है। अब हम एक पूरा नया मोटरवे जो कि अनाउंस हो चुका है फ्रॉम द पोर्ट टिल सखर, पूरा एक नया मोटरवे कनेक्ट कर रहे हैं, बिल्कुल ही अलग। इसको नहीं कर 6 लेन 12 लेन मतलब 6 लेन्स का बहुत बेहतरीन किस्म का बना रहे हैं, जहाँ पे आपको अंदर से पहाड़ों की भी जो है ना बहुत सारे मनाजिर हैं जो नज़र आएंगे और बड़ा खूबसूरत बन रहा है। यू विल अप्रिशिएट कराची के पहाड़ खत्म करवा दें बस, साडी पहाड़ रिक्वेस्ट खत्म है जेड़े साडे पहाड़ रक्षे च कराची बह के के लिए आंदे ने ना, आपने हम फिलहाल जाते ही नहीं, ग्वादर का सोचते नहीं, हम मरी का सोचते फिलहाल नहीं, तो हम सीएम कहते साहब को और पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट को, बिलावल साहब को आपको रिक्वेस्ट करनी चाहिए क्योंकि दे आर सिटिंग इन द सर गवर्नमेंट। आपकी हुकूमत है, आप ही कर और सकते हैं। नहीं हम तो आलिया, आप सिर्फ देखें ना दुबई वाले कैमरे लगे हुए हैं और सड़कें हाँ बिल्कुल बिल्कुल मतलब सड़कें हैं, कैमरे लगे हुए हैं, बाइक वाला बेचारा फड़िया जाता है, डाकू आके सारे लुट के ले जाते ने, मतलब पूरा पुल बंद करके। ऐसे कैमरों का भी क्या फायदा, मुझे ये बताएं। कराची के हालात को तो वो अमेरिका भी कैश कर रहा है कि भाई ये तो जो जंग हो रही है ना, वो यहाँ की तस्वीरें दिखा के कहते हैं ये ईरान जी हाँ, का जी लोग हाँ। है। बहरहाल हम अपने इत्यादियों से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि वो थोड़ा सा इसमें बेहतरी ऐसा हाल लाएं। हो गया कराची। इस्माइल ने सोचा होगा मैं तो फंस गई है, आज रजिया फंस गई। नहीं ये क्रिटिक्स फॉर नहीं, नहीं, देखिए, देखिए, गवर्नमेंट आप constructive हमारे अभी criticism- मेहमान हैं, हमारे अपने हैं ना, मेहमान अपने ही होते हैं। तो सर की गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया ना, आईटी हाँ। में कर रहे हैं, फास्ट शफीक लैपटॉप और एक से एक चीजें बांट रहे हैं, मार्केट में कर अच्छा रहे हैं। कहाँ पर, मुझे भी बताया ना। तानिए इनको भी पता हमारी होगा, हम पहुंच प्राइम मिनिस्टर जाएंगे। यूथ प्रोग्राम के तहत कार्ड दे के जाना। डिफरेंट डिफरेंट नहीं, ये तो पुराना प्रोग्राम है। मैं Different जितना पता है रहा हूँ, जी हाँ। ठीक है, मेरे बेटे को मिला है, बिल्कुल। इसमें कोई शक नहीं। हाँ नहीं बिल्कुल सही। वो देते थे। मेरिट पे है वो पूरा का पूरा, Merit। बिल्कुल सही। इसमें रेडियो कोई- पाकिस्तान से आपका ताल्लुक, FM 101 से ताल्लुक, PTV नेशनल से ताल्लुक, पीटीवी पूरा PTV का पूरा, क्योंकि मैं तो आपकी वजह से, मैं PTV में एंटर हुई खलील चन्ना की वजह से, वरना PTV में दाखिल होना कोई आसान काम नहीं है। सर ने भेजा, वहाँ पर गए, आप न्यूज़ कास्टर थे पहले कराची के, सिंधी न्यूज़ पढ़ने के, ये भी एजाज़ हासिल है। एक्चुअली नहीं, सिंधी में पढ़ने के लिए तो बहुत पहले थे मुझसे भी, लेकिन जो जब रीजनल अवार्ड शुरू हुआ था सिंध में, पंजाब में, तो पहला जो पीटीवी का बेस्ट न्यूज़ कास्टर का जो अवार्ड था, अल्हम्दुलिल्लाह वो मुझे मिला था, हालांकि मुझसे सीनियर भी मौजूद थे। माशाल्लाह। तो वो एक एजाज़ अपनी जगह पे है। लेकिन आपने बताया ना पीटीवी पे आना जाना, ये वो अब हाल बता रहा हूँ आपको कि कितना क्या हाल कर दिया हमारे चैनल्स का। पहले हम पीटीवी में करते थे, जैसे आपने कहा ना कि हम जाने नहीं देते थे और मुश्किल था। ये हमारे साथ भी हो चुका। हालांकि मैं वहाँ तकरीबन 89 से 2013 तक खबरें पढ़ी मैं अब भी जा रहा हूँ। लेकिन क्या है, पहले हमें लोग आने नहीं देते थे अंदर। अब हमारे एक दोस्त है, वो कहते हैं कि भाई अब हम जाते हैं, हमें बाहर नहीं जाने देते, कह रहे नहीं जाओ बैठो। तो ये हालत अच्छा, है। बातें तो अच्छी चल रही, गाना सुना जाए, क्या कहते हैं? रूह की ग़िज़ा, खाने के साथ साथ रूह की ग़िज़ा, ब्रेक के बाद तो पुत्र ब्रेक तो बाहर ही है ये जी। वक्फे के बाद छोटे से ब्रेक की तरफ चलते हैं, उसके बाद वापस आते हैं आलिया जमशेद सुबह की बैठक में आपके साथ और मेरे खूबसूरत मेहमान। सुबह की बैठक, रोशन समा, खुशियों भरा है ये कारवां। हमददा सुबह की बैठक, रोशन समा, खुशियों भरा है ये कारवां। वेलकम बैक जी, एक बार फिर वापस आ चुके हैं सुबह की बैठक में आलिया जमशेद और उसके प्यारे से मेहमान, उनके प्यारे से मेहमान। और प्यारे से मेहमानों में एक लेट लतीफ़, जिनका आपको हमेशा इंतज़ार करना पड़ता है। ऐसे बंदे के लिए तो क्या सज़ा होनी चाहिए, वो हम पूछेंगे बाद में सियासतदान से। पहले हम थोड़ी सी रूह की ग़िज़ा ले लें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि खाने का सुन सुन के वैसे ही भूख लग जाती है इस टाइम। तो हम चलेंगे छोटे से बाबू बिलाल की तरफ, फिर वापस आते बिलाल हैं। के नाम पे आपको ब्रेक याद आ जाती। ऐसा देखा नहीं खूबसूरत कोई, जिस्म जैसे है जनता की मूरत कोई, जिस्म जैसे निगाहों पे जादू कोई,
जिस्म नगमा कोई, जिस्म खुशबू कोई, जिस्म जैसे के खिलता हुआ एक चमन, जिस्म जैसे के सूरज की पहली किरण, जिस्म तैशा हुआ दिल का शोदे नशी, संदली संदली मरमरी मरमरी, उसने जाना की तारीफ मुमकिन नहीं, उसने जाना की तारीफ मुमकिन नहीं, आफरी 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 आफरी, तू भी देखे अगर तो कहे हम नशी, आफरी 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 उसने जाना की तारीफ वाह, इतनी भी मुमकिन नहीं थी कि इतनी थोड़ी सी तारीफ की जाए। बंदा तारीफ ते रज के कर ले कि दूसरे का दिल भर जाए कि चलो भी तारीफ होगी। बिल्कुल जी, बहुत खूबसूरत सा सॉन्ग था और खूबसूरत से सॉन्ग के साथ हम चलेंगे अपने मेहमानों की तरफ। सर आपकी तरफ आते हैं। आइए, आप कितनी आपने मतलब इतनी देर में आपने पुल बनवा लिया। क्या कह रहे थे? नहीं, मैंने कहा आप आए कितनी मरतब आएंगे आप बताएं। बस जी, बस आती रहती हूँ। मेरे जैसा बंदा 6 दफ़ा आए तो फिर ही पूरा होता है। आप तो मोस्ट समझ रहे वेलकम। हो। अच्छा, आप क्योंकि आपका और हमारा रेडियो से ताल्लुक़ रहा है, कमर्शियल का ताल्लुक़ रहा है, टेलीविज़न का रहा है, आपके बारे में तो खैर जाहिर है आपको पता है, वो यहाँ आप रोज़ प्रोग्राम करती हैं, लेकिन मैं जो आपको जानता हूँ वो मैं अपने नाज़रीन को बताऊँगा। बचाऊँ सच सच बता दूँ? सर सर बताएं सर। मैं बिल्कुल, जो सच्चाई है ना, अच्छा, इंसान को अपना माजी इनका नहीं भूलना नाम चाहिए। हमें अलीना रखा था, बल्कि वहाँ अलीना रखना पड़ा रखना पड़ा। और आलिया इनका असल नाम है। ये खुद ही बताएंगे कि वो क्या हुआ था, लेकिन बड़ी बेबाक है। हम इनसे डरते थे बात करते हुए, कुछ पता नहीं है क्या कह दे मुँह पे उसी वक्त। और ऑनर तो हम इनको कई अरसे के बाद ले आए थे। मैंने कहा बीबी खुदा को माने, ये ना बोले वो ना बोले वो ना बोले। उसके बाद फिर जब इनको पॉलिसी समझ में आई कि हाँ जी ये रेडियो पाकिस्तान है, एक सरकारी इदारा है, और फिर ये कि रेडियो तो या टेलीविज़न जब आप देखते हैं, खोलते हैं, तो आपको थोड़ी पता है कौन सुन रहा है। वो तो कोई भी सुन सकता है, उसका मना नहीं थोड़ी कर सकते हैं, नहीं जी मुझसे ये गलती हो सकती है, मैं इतना कमज़ोर हूँ, मैं वो हूँ। नहीं, वहाँ तो परफेक्ट बंदे को आना चाहिए। तो जैसे भी आप परफेक्ट हैं, इस वक्त आप काम कर रही हैं, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो आपको भी याद है, हमें भी याद आपको है। सुधारनी पड़ी सबको, मैडम रबिया को। नहीं, हमने सुधारा नहीं, वो नहीं सर, मुश्किल है। आपने सिखाया और सुधराना, ऐसे तो नहीं सुधर सकता जब तक आपको अच्छी गाइडलाइन नहीं मिलती है। आपका अपनी जो दिलचस्पी है ना, देखिए ना, ये तो इसमें कोई शक नहीं है, आपने अपनी उर्दू सही की, सबसे पहली बात। उसके बाद आपने कॉन्टेंट बनाना शुरू कर दिए, आपको पता है कि आज मुझे क्या बोलना है और किस तरह बोलना है। और लाइव शो करना, रिकॉर्डिंग तो बड़ी आसान है, हम एडिटिंग लाइव में तो जान जाती है। हमें पता है कि जो गया निकला, मुंह से गया वो गया, वो वापस नहीं आता। इसीलिए एक अंग्रेजी का जुमला है हमारे यहाँ, हमें सिखाते हैं उस्ताद, व्हेन, मुझे कोई उस्ताद नहीं मिला जेडी इंग्लिश सिखांदा। व्हेन एंड वेयर यू फील डाउट, कट इट आउट। इसके बाद उर्दू भी बजाय इसके अगर कहीं भी आप कहीं भी अगर आप कोई शक महसूस करते हैं, बजाय इसके एक ऑनर दें, आप उसको बोले ही नहीं, काट दें। अच्छा, आप मेरा शो देखिए कि मैं बहुत संभल के अब जब मैं शो कर रही होती हूँ, नहीं मुझे वन याद आ रहा है। हाँ, वही बहुत संभल के बोलती हूँ। आप सबको भी एक चीज़ शेयर करूँगी। वो अलीना वाला किस्सा तो बताया ना। अलीना अच्छा, क्या? अलीना का तो ये था कि मैंने जब रेडियो ज्वाइन किया तो मुझे, फैमिली हमारी नहीं थी इस तरफ, तो मेरे हस्बैंड ने मुझे इजाज़त दी थी। अब मैं जब रेडियो गई थी, मैंने 103 से शुरू किया था, तो वहाँ पे फ़रत अब्बास शाह ने मेरा ऑडिशन लिया, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप पंजाबी शो करें। मतलब उस दिन फ्राइडे था और संडे को मेरा पहला शो था, और मुझे नहीं पता था कि माइक पे क्या बोलना है, किस तरह। मैंने पर उनको कहा, मैंने कहा सर मुझे ना अपना नाम चेंज करना है, क्योंकि मैं ऑनर नहीं अपने नाम से जा सकती, मेरी फैमिली नहीं पसंद करेगी। कहते आप आयशा रख लें। मैंने कहा नहीं, ये बड़ा पाक नाम है, ये मैं नहीं रखूँगी ना। कहते फिर मैंने कहा अलीना चौधरी रख लेते, क्योंकि चौधरी मेरे कास्ट थी ससुराल की, तो उससे फिर मैं अलीना चौधरी। इस अलीना चौधरी ने बड़े चेक खा लिए मेरे,
मैंने जब टीवी ये में बड़ा गई मसला था। टीवी में गई तो वहाँ पे आपके एनआईसी से चेक करते हैं, अगर आपने बैंक में अकाउंट जब मतलब बनवाया वो आपका आलिया जमशेद है, आपका एनआईसी आलिया जमशेद है, तो मेरे बहुत सारे चेक भी ख़त्म हो गए। बात उसे ओपन कराने पड़े आपको? नहीं करवाए फिर मैंने ना। रेडियो में तो आपके ओपन होते थे। हाँ वो तो ओपन होते थे क्योंकि इनको पता था कि ये माशाल्लाह से बहुत वीक है इन चीज़ों में। तो दूसरा एक सबसे बड़ा किस्सा ये था कि उन दिनों मोबाइल में वाईफाई कनेक्टिविटी आया था नया नया, और किसी को बोलना मतलब बोल लेते थे पर मेरे लिए बड़ा मुश्किल था उस जुमले को बोलना, वाईफाई कनेक्टिविटी। अब ऑन एयर जाते हैं, वाकई सर ने जैसे कहा यहाँ पर तो ऐसे है कि आपने जो बोल दिया वो चला गया, उसको रोक भी नहीं सकते। अब मुझे लिख कर दे दिया, हमारे आरिफ होते थे उस वक्त ना, आरिफ सर थे, उन्होंने मुझे लिख कर दे दिया कि ये आपने अनाउंस करना है क्योंकि इसकी स्पॉन्सर आज ना। अब मुझे समझ ही ना आए, अब मैं पंजाबी च बोल रही हूँ, हाँ जी आज तो दसिए कि असी मोबाइल आया उनके जगह WIFI कनेक्टिविटी तो पता नहीं की। पूरे शो में मैंने यही किया, और वो शो हमारा जाता था इस्लामाबाद, यहाँ से बनने के बाद फिर उसको दोबारा रिपेयर किया गया, बेचारे प्रोग्राम को उस जगह पर हमारी उज़मा बलोच की आवाज़ को भरा गया, वो सही उन्होंने बोला था, उनको दोबारा से इस तरह करके बहुत सारा स्ट्रगल करके, क्योंकि हर चीज़ में स्ट्रगल करना पड़ता है। आपको एक इजाज़त हो वाक़या बताऊँ मेरे साथ क्या हुआ? बिल्कुल। खबरें पढ़ रहा था PTV पे। अब PTV टेलीविज़न का तो ये है कि अब कैमरा चल रहा है, अब आपका चेहरा भी बता रहा है कि आप कितने कंफ्यूज हैं, कितने अच्छे हैं, जो कुछ है। रेडियो में तो हम बहुत कुछ छुपा देते थे ना, बातें करते थे, हंसते थे, पीछे को क्या पता हम हंस रहे हैं। मैं खबरें पढ़ रहा था और मुझे याद है 16 अक्टूबर आई थिंक लियाकत अली ख़ान की बरसी है, शहीद मिलत लियाकत अली ख़ान। और उन दिनों में बहुत पुरानी बात है, लियाकत अली जतोई साहब जो वज़ीर आला थे। अच्छा इलेक्शन के दिन थे, 10 मिनट की खबरें होती थी, तो वो सारा दिन इलेक्शन में भी यहाँ गए वहाँ गए, यहाँ जलसे से खिताब किया, तो जहन में ही था वज़ीर आला लियाकत अली ख़ान जतोई यहाँ गए, उन्होंने यह कहा कि अब लियाकत अली ख़ान जतोई मेरे जहन में। आखिर में एक खबरें देते थे स्पोर्ट्स की या मौसम की, और उसके बाद फिर ये खबर थी उनके दिन का, लियाकत अली शहीद मिलत का। अब मैं खबरें पढ़ रहा हूँ, जब वो सब खबरें पढ़ने के बाद जब वो पेपर मेरे सामने आया, उस वक्त पेपर पढ़ते थे ना, मैंने कहा आज लियाकत अली ख़ान जतोई की फ़लाँ शहादत की तकरीब मनाई जा रही है। यकीन करें वो बड़ा अच्छा दौर था। CM हाउस से फ़ोन आ गया और मॉनिटरिंग होती, और ये अच्छा उस वक्त ये चैनल नहीं थे, प्राइवेट कोई नहीं था, PTV था, एक जंगल में बादशाह। तो वो एक हंगामा हो गया कि भाई ये न्यूज़ कास्टर को पहले तो इसको अंदर करो। तो बहरहाल वो उससे बच गया, और वहाँ से फ़ोन आ गया, उन्होंने फिर कहा कि भाई ये क्या हुआ, जवाब दो। फिर हमने जवाब दिया। अच्छा पहले मैं तो मान नहीं रहा था, मैंने कहा नहीं, मैंने तो नहीं कहा। वो प्रोड्यूसर थे अख्तर तालपुर साहब, हमारे दोस्त, कहने लगे यार तुम नहीं मान रहे हो, आओ मैं तुम्हें MCR में दिखाता हूँ। MCR में गए, टेप चलाया। जब वो वक्त आया तो मैंने सोचा शायद ना हो, मैं धड़कनें तेज़ हो गई, पता चला वाकई मैंने वही बोला था। उसके बाद फिर 3 महीने मुझे उन्होंने लेआउट कर दिया था कि पहले तो बोला आप जाएं, बस आप इधर रुख नहीं करना, टेलीविज़न पे नहीं आना। फिर उन्होंने बुलाए थे। तो ये होता है लाइव प्रोग्राम में, बहुत सारी गलतियाँ हो जाती है, लेकिन वो काबिल माफ़ी भी होती है। हाँ ये तो है, मतलब थोड़ी सी सजा जरूरी है, जैसे बच्चे को देते हैं। हाँ, अगर वो नहीं पढ़ रहा होता। आजकल काफी शोज में हम देख भी रहे हैं ना, कुछ चीजें वायरल फौरन हो जाती हैं, कुछ प्री प्लान भी करते हैं वायरल होने के लिए। प्री प्लान ज्यादा होती हैं, आपको अच्छा पता है? उस जमाने में वायरल फौरन बैंड भी कर देते हैं। उस जमाने में वायरल होने का देखो देखो उस वक्त कंपटीशन तो था ही नहीं ना, ये गूगल शुगल तो ये था ही नहीं ना। ऐसे उस वक्त ये पैसे तो थे, उनका एक ही चैनल था, उनको तो वायरल होने का तो वैसे ही वायरल था। हाँ। ना चाहते भी लोग देखते थे। अभी तो खैर जान के करते हैं इन चीज़ों को, अभी तो कि वायरल होने के आपका लिए। प्रोग्राम हिट हो जाए। अब वो बाज़ लोगों के गले पड़ जाता है। जबकि हम लोगों ने 101 से, रेडियो पाकिस्तान से जितना सीखा है, अल्लाह का शुक्र है कि हमें पता है कि हमने यहाँ पर बैठ के मजाक में हम पंजाबी में तो डायलॉग बोल देते हैं, पर कोई ऐसा नहीं बोलते कि आपके कानों को वो अच्छा ना लगे और आपके लिए वो कल को मुश्किल पड़ जाए। इस्माइल साहब आप बड़े खामोश हैं, मतलब कराची के खड्डे सही हो चुके हैं इतनी देर। आपने क्या सोचा, आपने हमारे कराची के लिए क्या सोचा सर? कराची में आज तो आपसे कुछ ना कुछ लिखवा कर ही जाएंगे। बहुत सारे मसले मसाइल बनवा के हैं दे कराची के, बहुत सारे मसले मसाइल हैं, एक नहीं है। इसको अगर एग्री ना करें तो नाइंसाफ़ी होगी कराची से, क्योंकि मैं खुद भी कराची से इधर ही पले बड़े हुए हैं। इन्हीं गलियों में हम भी सियासत करते हैं, इसी आवाम के साथ मिलजुल के। तो कराची को बहुत ज़्यादा निगलेक्ट किया हुआ है,
जो सूबाई गवर्नमेंट है उसको करना चाहिए। हमने 17 सालों में अगर आप देखें तो फ्रॉम द फेडरल टू गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट से जो सिंध गवर्नमेंट को पैसा मिला है, इट्स लाइक 32,000 बिलियन, सही 32,000 अरब 17 सालों में उनको मिल चुका है। बट कुछ कहीं नज़र हो गया, कुछ किस चीज़ की नज़र हो गया। फिर भी हम कहेंगे कि पीपल्स पार्टी के जितने हमारे दोस्त हैं उनको कि प्लीज़ अब तो हर जगह पर आपको भी हमें जब इन सब बातों का अभी सामना अनिला करना अंसारी पड़ता आई हुई थी कोई 3 प्रोग्राम पहले, उनको भी रिक्वेस्ट की है जी हाँ। कि मैडम प्लीज आप सईद गनी का इलाका सही करवा दें क्योंकि मैं वहीं रहती हूँ। तो जी हाँ। मैंने कहा वहाँ की आप जरा सड़कें देखें आकर। तो मैडम हम तो दुआ ही कर सकते हैं नहीं अपने सर, आप दोस्तों के काम भी लिए कर कि वो सकते हैं, करें। सियासत में आए हैं और नहीं जी, इंशाल्लाह ज़रूर, हमें अल्लाह पाक ने मौका दिया, हम अपनी आवाम से, आप लोग ही सब ये हमारा वर्ड ऑफ माउथ कर सकते हैं ना, लोगों को जाके बता सकते हैं कि यार लेट्स ट्राई दिस। सही एक दफ़ा हमें सिंध में गवर्नमेंट आप दें और इंशाल्लाह उसके बाद हम वी विल बी अकाउंटेबल फॉर एवरीथिंग ऑफ सिंध। मैं टीवी से ताल्लुक़ रखती हूँ, मतलब मैं टीवी एक्टर भी हूँ जी हमारी एक स्क्रिप्ट होती है, उसमें एक लाइन को दोबारा रिपीट नहीं किया जाता। जी हाँ। 50 साल से सुन रही हूँ, एक मौका तो दें, एक मौका तो देखिए हमें सिंध में नहीं, हमारे सिंध में तो गवर्नमेंट, वो मौका फिर हमारी सिंध में गवर्नमेंट इन दी अच्छा, यहाँ 90s एक थी। सवाल पैदा होता है, जी। आप कह रहे हैं ना 50 साल से मौका ही, आप कह रहे हैं सिंध में नहीं मिलती, तो सिंध में आपको वोट क्यों नहीं मिल रहा, वजह क्या है, अब तक क्यों नहीं मिला? सिंध की डायनामिक्स की वजह से, और फिर लाइक हमारा ज़्यादातर लोगों के कॉन्सेप्ट ये है कि वी आर अ पंजाब पार्टी ना, वी आर पार्टी फ्रॉम पंजाब, वी आर बेस्ड इन पंजाब। तो हमारा सिंधी इसलिए उन्होंने बलोच करके दिखाया ना ये, बलोच ऐसा है सिंधी- तभी तो हो रहा है। तो लोग तारीफ करते हैं, कराची में बैठ के कहते हैं लाहौर चले जाओ, लाहौर देख लो। नहीं, Simple, मैंने कहने का हम मकसद तो अगर हम- वो लोग यहाँ काम करें और करके दिखाएं दिखाएं। तो फिर वोट मिलेगा ना। नहीं तो हम तो कर रहे हैं, हम तो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, और हमने अभी तो इनिशिएटिव्स आपके सामने लिए हैं। इंशाल्लाह इनकी आपको आगे जाकर इंशाल्लाह, समरात नजर आएंगे। इंशाल्लाह। हमें तो अभी रिसेंटली वी गॉट दिस ऑल थिंग्स ना, इन सिंध की बात कर रहा हूँ। तो हम निहाल हाशमी साहब भी बहुत ज़्यादा जो है वो फेडरल गवर्नमेंट के साथ इंटैक्ट है इस चीज़ पे कि जी हमें यहाँ पर, और हम खुद एज अ पार्टी मेंबर हम खुद अपनी पार्टी मीटिंग्स में ये बातें करते हैं कि यार प्लीज़ आप जो है ना ज़रा सा इस तरफ भी, सिंध की तरफ ध्यान दें, थोड़ा सा कोशिश करें कि हमें पता है कि आप डायरेक्टली नहीं इन्वॉल्व हो सकते, लेकिन इनडायरेक्टली कम अज़ कम उनको आप ये कहें, क्योंकि हम भी यहाँ पर आवाम के पास जाते हैं, वोट हम यहीं से लेते हैं ना, तो हमसे आवाम यही सवाल करती है, जैसे आप लोग आज सवाल कर रहे हैं हमसे, तो शायद वो चीज़ नहीं हो सकी है हमसे अभी तक, तो हम रुक जाते हैं या वही ना, बैठ अपने जाते हैं। हिस्से का काम लेकिन कर लें, फेडरल गवर्नमेंट वी का आर काम ट्राइंग कर आवर बेस्ट। K4 K5 आपके पानी का मंसूबा फेडरल गवर्नमेंट कर रही है उसको, उसके अलावा बहुत सारे मंसूबात ऐसे हैं जो आपकी पाइपलाइन में है कि कुछ खड्डे। इंशाल्लाह सही। देयर आर टू मेनी थिंग्स टू कम। ठीक है, अच्छा जी शेफ, आप लोगों ने बहुत आराम कर लिया, इतनी देर में आप क्या डिश बना सकते थे अगर मैं आपको टाइम देती तो? क्या मसलन, कुछ बताएं ना लोगों को कि इजी टू वे कौन सी अगर हम चीज़। बेकिंग की बात करें तो बेकिंग में ना सब्र होते हैं, सबर, सब्र चाहिए हाँ baking सबर करने के ना, लिए। अच्छा अगर आपके पास सब्र नहीं है ना तो आप बेकिंग नहीं कर वो सकते। आई थिंक सो कि हर उसमें फील्ड में चाहिए आपको सबर तो। नहीं, कलनरी का अगर हम देखें तो उसमें हमें जस्ट जल्दी से करके सर्व करना होता है, और बेकिंग को देखें तो 45 मिनट तो बेक टाइम ही चला जाता है हमारा। बेकिंग का तो हाँ। प्रिपरेशन टाइम हमारा इतना नहीं होता, 15 to 20 मिनट होता है, बट जो बेकिंग टाइम है ना, और उसमें आपको फिर होता है कि जल्दी से ओवन खोल के देख लें, जल्दी से बन जाए। तो अगर आपके अंदर सब्र नहीं है ना तो आप बेकिंग नहीं कर सकते। मेरे अंदर बिल्कुल नहीं था, बट असल मैं में कर हमने रही हूँ। आज की जनरेशन को पूरा एनालाइज किया कि प्रॉब्लम्स क्या हैं, फिर उनको रेक्टिफाई करके फिर उनको सोल्यूशन देना, प्रोवाइड करना। कि बहुत सारी ख़वातीन हैं जो घर से बाहर नहीं निकल सकती, लेकिन उनको काम भी करना है, जॉब भी वैसे अब करनी है। बहुत कम रह गई हैं आई थिंक सो। अभी भी हैं काफ़ी। मतलब भी ये बहुत है लोग कि वो हैं। खुद नहीं हम निकलना रोज चाह रही चीज़ कर हैं रहे अब होते हैं जब घर admission से हमारे पास उनके लिए ट्रांसपोर्ट का बड़ा मसला है। अब लाहौर में तो चले वहाँ पे कि इलेक्ट्रिक्स बाइक सर आप मुझे तो पिंक वो तो लेकर देना स्कूटी। स्कूटी चलाएंगी कहाँ? बिल्कुल। है घर, चलाएंगी कहाँ? मेरा घर पीछे ही है ना, वहाँ से यहीं आना, मैंने कहाँ जाना है? घर बड़ा नहीं है, नहीं, आपके लिए तो मुल्ला ये की एक दौड़ खड्डे मस्जिद ऐसे यहाँ पे तक फिर। मैं वहाँ से विनेस से घर, विनेस से घर, फिर बस सही है इनके तो इतना चला लूंगी। उस वीनस भी नहीं चले जाएगी। और फिर उसके पीछे है, हाँ स्कूटी के बारे में क्या कह रहे हैं?
मैं कह रहा हूँ कि स्कूटी सिंध गवर्नमेंट का एक अच्छा इनिशिएटिव है। मैं दे समझी रही- कहने बहुत लगे अच्छा, आप but तो मिली नहीं है। पूरी नहीं नहीं मिल है। रही है, नहीं मिली है क्या अभी। प्रॉब्लम फेस हो रही है? ये लोगों को मिल रही है, बहुत सारी मिली जी है। काफी लोगों को अभी भी मिली है देखिए, जो ये लास्ट टाइम PML हुआ है। पेन के हैं, ये खुद तारीफ करेंगे मिल रही नहीं मिल रही मेरे हिसाब से तो आपको एड्रेस देखिए, लिखवा दें, पहुंच जो जाएगी। जो अच्छी चीज है वो करनी चाहिए। उसमें कुछ जाहिर है नहीं, गफलतें काफी हो रही हैं, वो कुछ मिल नजर रही आ हैं रही हैं कि लोगों कुछ को ना। गफलत हो रही हैं, लेकिन एक अच्छा स्टेप है फॉर द वुमेन ऑफ सिंध। और 2000 का भी तो कहा था सब्सिडी देंगे, तो वो चल रहा है। उसके लिए चल रहा है, इतना लेकिन लंबा हाँ, प्रोसीजर है कि उसके बाद हमने कहा आप ही रख के दो। अब देखे कह रहे गाड़ी चलिए नाम आप पे चारों आप चाहिए, बात ना करें, मैं चाहिए। चाय जरा पी लूं। न्यूट्रल होकर बात करनी चाहिए। मैं किसी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं जी है, हाँ। मैं तो एक क्या कहेंगे सहाफ़ी टाइप बंदा हूं। आजाद उम्मीदवार है। आज़ाद है। ये जो आप कह रहे हैं ना, ये उस दिन अच्छा आजकल तो ये जो सोशल मीडिया है ना, ये सब कुछ खोल के रख देता है। अब आप जाएं, आपको पता चल रहा है वाकई वो हज़ारों लोग वहाँ लाइनें लगी हुई हैं एक्साइज डिपार्टमेंट में। वो जिसकी रजिस्टर्ड गाड़ियाँ नहीं हैं वो इसीलिए रजिस्टर करा रहे हैं कि भाई जी हाँ। हमें ये और ये बहुत बेनिफिट अच्छा मिले, हो रहा है। और वो इसीलिए करा रहे हैं। अच्छा वो मिल रहा है, वो भी देख उसको सिर्फ समझना होता है। वो 20 लीटर पे है और रजिस्टर्ड जो गाड़ियाँ उन पे है, बाकायदा अच्छा ऐप डाउनलोड करना पड़ता है। देखिए जी कुछ लोग हम करते नहीं है, तो हमें ऐप डाउनलोड नहीं करने आता, हम चीखते हैं भाई ये भैया हमें तो मिला ही नहीं, घर बैठे का तो कोई नहीं देगा। एक बात। दूसरा ये स्कूटी वाली बात, मैं 3 लोगों को मैं जानता हूँ, मैंने उनसे पूछा, तो हम जैसे जर्नलिस्ट लोग हैं ना, हमें तो बस खुरदने की कोशिश होती है। तो मैंने पूछा आप क्या क्या बताएं, आपको क्या तगोदो करना पड़ी? नहीं कुछ नहीं, ऐप डाउनलोड किया, हमने अप्लाई किया, वहाँ से हमें जवाब मिला, फिर आप जो उनका प्रोसीजर पूरा किया, हमें मिल गई, गाड़ी मिल गई फ्री में। जी तो आप भी पैसे भी यही नहीं करें, हैं? आप भी यही करें, इस प्रोसीजर को फॉलो करें, इंशाल्लाह स्कूटी आपको आपको लगता आई है थिंक कि मैं ऑनलाइन कुछ जो कर- अगर नहीं हो तो I'll help you. ज़्यादा है। अच्छा मैं कह रही हूँ जल्दी थोड़ा नहीं सा आ पा गाना रहा। सुन लें, गाने की तरफ चलें, थोड़ा सा मूड चेंज हो, फिर हो सकता है पिंक स्कूटी भी मिल जाए, पिंक रिक्शा, क्योंकि मेरे लिए तो रिक्शा ही सही रहेगा। स्कूटी पे मैं कैसे संभालूंगी, ये बड़ा मुश्किल है। बिलाल की तरफ चलेंगे। क्यों बिलाल, आप क्या चाहते हैं, स्कूटी चाहते हैं कि रिक्शा चाहते हैं? बॉयज के लिए भी कुछ निकाला जाए। निकाला जाए सारा कुछ बॉयज के लिए निकाल, ट्रक, डंपर, मोटरसाइकिल, सारा कुछ तो है बॉयज का। खुश नहीं होते किसी हाल में। सबसे बड़ा डंपर दिया है, जब भी जाओ जहाँ भी उड़ा दो किसी को, सबसे बड़ी बात है। इससे बड़ी फिलहाल गाना कैसा लगा? तालियां बजा लिया करो, थोड़ा हौसला जान दे बेचारे दा। क्यों सियासत में आने का क्यों सोचा? ये गलती क्यों की? आपको क्यों एक तो सियासत सबसे में पहले डाला तो- गया? सबसे पहले तो इट्स माय लेगेसी कि मेरे बाप दादा करते आ रहे हैं। दूसरा, मुझे लोगों के लिए काम करने का शौक है। आई वांट टू वर्क फॉर द मैसेस, क्योंकि हमारे अपने घर में ही मतलब एक मिसाल है, अपनी
उस ट्राइब में ही हमें मौका मिला बचपन से ही बहुत सारे फैसले मसले करने का, एक मिसाल उसी लोगों के साथ अटैच होने का। तो आस्ते आस्ते एक शौक़ हो गया कि यार हमें अपने लोगों के लिए कुछ अच्छा करना चाहिए, क्योंकि हमारे लोग थोड़े से, हम मेरी ज़मींदारी सारी ठट्टा की तरफ है, तो हमारे लोग थोड़ा सा हम आप कह दें कि जहालत थोड़ी सी ज़्यादा है वहाँ पर, गुर्बत ज़्यादा है वहाँ पर। तो वो चीज़ें देखकर मेरी इनिशियल एजुकेशन जो है वो यूएई से है। तो 2004 में हम शिफ्ट हुए हैं पाकिस्तान। उसके बाद जब हम जाते आते थे तो हमने फील किया कि देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन हम और हमारे लोगों में ना। बहुत। तो फिर उसकी वजह से दिल में एक चाहत हुई कि यार हमें इन लोगों के लिए कुछ करना चाहिए, मतलब अल्लाह पाक ने अगर हमें इस दुनिया में लाया है तो किसी के लिए, किसी के काम आना चाहिए। तो फिर आस्ते आस्ते स्लोली आई वर्क विद माय पीपल। हमने वहाँ पर बहुत सारे NGOs को मंगाया, हमने वहाँ पर बहुत सारे हेल्थ के इश्यूज सॉल्व किए, कैंप्स लगाए। सैलाब आता है, क्योंकि सैलाब जब भी आता है तो वी आर द टेल, पानी आके हमारे पास खारो छान की तरफ गिरता है। तो उधर हमने सैलाब मुतासरीन के साथ बहुत ज़्यादा काम किया है। बहुत सारी चीज़ें करने के बाद मतलब लाइक आई वांट टू वर्क फॉर द पीपल, और इस वजह से ही पॉलिटिक्स का सोचा। लेकिन यूथ के लिए बहुत सारे मसले मसाइल देखें, यूथ को ना हमेशा ग्राउंड पे यूज़ किया जा रहा है। मेरा मानना ये है कि यूथ को डिसाइसिव पोजीशंस पे लाना चाहिए, जहाँ पर डिसीजन मेकिंग हो रही है वहाँ पर यूथ हो तो पाकिस्तान विल फ्लाई, आई थिंक। ये तो है। दैट्स द रीज़न आई मीन पॉलिटिक्स। एंड दुआ करें कि जितना अल्लाह पाक ने वस दिया उतना हम लोगों के लिए काम कर सकें, हम सिर्फ दुआ ही बातें ना कर सकते हैं। करें, सिर्फ काम भी करें इंशाल्लाह। बिल्कुल, इंशाल्लाह ताला अच्छी की तरफ जाएंगे। आपकी तरफ भी जाएंगे सर, आपकी तरफ आते हैं। आइए मोस्ट वेलकम। सर तो एनजी जी में तैयार बैठे ने, आते सही। भाई देखें, हम रेडियो के लोग हैं, हमें 6 घंटे बिठा दें फिर आप चुप हो जाए। छोटे से ब्रेक की तरफ जाएंगे, फिर बात से वापस आएंगे, फिर आपसे करेंगे मजीद बातें। आलिया जमशेद सुबह की बैठक में आपके साथ। हफ्तेदा सुबह की बैठक, रोशन समा, खुशियों भरा है ये कार। हफ्तेदा सुबह की बैठक, रोशन समा, खुशियों भरा है ये कारवां। जे इथों कदी रावी लंघ जावे, हयाती पांजे आपी बन जावे। मैं बेड़ियां हजार तोड़ ला, मैं पानी विचों साह निचोड़ ला। जे इथों कदी रावी लंघ जावे हो। क्लैपिंग जी। आज बिलाल कामयाब हो गया आलिया के साथ गाना बजाने का। बिल्कुल जी, वेलकम बैक। सुबह की बैठक में आलिया जमशेद और मेरी फैमिली, और फैमिली के साथ बिलाल, और खूबसूरत सा प्रोग्राम, हमारे शेफ़, खूबसूरत से खाने, हमारे सियासतदान, खूबसूरत सा कराची। इंशाल्लाह ताला हो जाएगा, उम्मीद पे दुनिया कायम है। और इन्होंने जब कह दिया कि खड्डे भर दिए जाएंगे तो इंशाल्लाह ताला पहाड़ ख़त्म हो जाएंगे, यहाँ पर भी मोटरवे बन जाएगी, पूरा मेरा महमूदाबाद मोटरवे लगेगा इंशाल्लाह ताला। बड़ी उम्मीदें दिलवाई हैं। जवान बच्चे हैं ना, बहुत सारी उम्मीदों पर लगा देते हैं, बाद में पीछे से गायब। जवानों ने ही करना है, पाकिस्तान को अगर बेटर करना है जवानों को आगे लाएं, इंशाल्लाह बेटर होगा। तो हम तो लाना चाहते हैं ना, जवान ही घर में सो जाते हैं, हम क्या करें, सोए हुए जवानों हमारे से जैसे कोई सियासत में से होता है, और मैं सियासतदानों से हाथ जोड़ के अर्ज करता हूं कि सियासत आज क्या है, आज सियासत क्या है कड़वा सच है। सियासत ये है कि वो कहते हैं बस हमें हुकूमत दो, बाकी जो कुछ करना है करे, फिर साढ़े ते भरोसा जो करो। कुछ काम लेना हमसे लो। आजकल सियासत ये है। तो और फिर ये कि भाई अब
मोहन साड़ी वारी है। आज कुछ सियासत नहीं हो रहा। मैं एक छोटी सी मिसाल बताऊं, जी सर। इंसान को फर्दन फर्दन सच्चा होना पड़ेगा। वेस्ट इंडीज़ में मैं गया, एक मुल्क है वहाँ बारबुडास, बड़ा खूबसूरत मुल्क है। अच्छा, आप कमेंट्री भी करते रहे? मैं क्रिकेट कमेंट्री का मैं प्रोड्यूसर था। क्या क्या किया आपने भी मेरी तरह? जैसे मैंने भी सारा कुछ किया, आपने रेडियो भी में तो सारा सब कुछ करना पड़ता है। नहीं, मसलन आपने पहले आप प्रोड्यूसर, एज ए प्रोड्यूसर एज ए प्रोड्यूसर मैं 2000 में सन 2000 में अच्छा, प्रोड्यूसर हमारे दिमाग में होता था जो पैसा लगाता है वो प्रोड्यूसर होता है, पर पीटीवी और रेडियो में वो प्रोड्यूसर अलग सरकारी होते हैं। मुलाजिम होते हैं। हम प्रोग्राम प्रोड्यूस करते हैं, सही। ठीक है, आइडिया से लेकर प्रोडक्शन तक, ऑन एयर जाने तक, उसकी फीडबैक तक, ठीक है, ये हमारा काम। तो मैं स्पोर्ट्स प्रोड्यूसर भी था। 2000 में पाकिस्तान क्रिकेट टीम चली गई थी वेस्ट इंडीज़, तो वहाँ वेस्ट इंडीज़ के 3, एंटीगा, बारबुडास और पोर्ट ऑफ स्पेन और एक और मुल्क है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, गायाना। तो क्या? गायाना तो साउथ अमेरिका में। गाया तो है मैंने अभी। गायाना। अच्छा फिर कह रहे हैं आइंदा से नहीं गाया। हाँ, मैंने कहा अभी नहीं गाना, ठीक है। तो वहाँ हम लोग घूमने, टाइम मिला था, घूमने गए। तो एक वहाँ का जो बंदा था ना, मकामी, वो हमारा मेज़बान भी था। अपनी गाड़ी वीगो टाइप की थी। हम 2 कमेंटेटर थे, मैं प्रोड्यूसर था, और कमेंटेटर भी पाकिस्तान के बहुत बड़े कमेंटेटर, हसन जलील उर्दू के कमेंटेटर और तारिक रहीम इंग्लिश कमेंटेटर। उस वक्त क्रिकेट कमेंट्री तो रेडियो में उस वक्त वो होती थी, अब तो खैर। वो हुआ है कि वो हमारे दोस्त सिगरेट पीते थे। 2 सिगरेट पीते थे। एक हमारे अच्छा, दोस्त दोस्त थे, सिगरेट। वो गाड़ी में पी, जैसे हम यहाँ गाड़ी में पी रहे हैं, फेंक दिया। तो वो जैसे वहाँ उतरे ना, छोटा सा मुल्क है, ग्रीन, नीचे देखो समंदर, ऊपर पहाड़, तो उसने उतरते ही ना ऐसे फेंक दिया, फेंक के आगे बढ़ने लगे। तो वो जो हमारा मेज़बान था, ड्राइविंग भी कर रहा था, उसकी नज़र पड़ गई ना उसकी सिगरेट फेंकने पे। वो आया, उनको सिर्फ यूँ देखा और सिगरेट पे पैर से मसला। हम समझ गए बड़ी बेइज्जती हो गई है। तो उन्होंने उससे सॉरी किया कि या आई एम सॉरी करेगा। ठीक है, आपने सॉरी किया, लेकिन आपको पता है हमारा छोटा सा मुल्क है, अगर ये थोड़ा सी आग भड़क के वहाँ तक पहुँचती, मुल्क जल जाता। अब देखें, ये है मुल्क से मोहब्बत का इजहार और जज्बा। यानी अगर वो नहीं करता, हमारे यहाँ तो कुछ भी कर सकते हैं भाई, आग जलने तो कुछ क्या फर्क पड़ता है। हम आवाम को भी थोड़ा सा ब्लेम देंगे, क्योंकि मैं जब सुबह उठकर आती हूँ, बाइक पर बंदा जा रहा था, कचरे की थैली भरी हुई थी, मतलब सब मिलते हैं, फिर एक घराना बनता है। उसी तरह सब आवाम भी मिलेगी तो सफाई होगी। अगर मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, क्योंकि हमें हर तरफ, हर पहलू की तरफ देखना चाहिए। ज़रूरी नहीं नेगेटिव की तरफ देखें, पॉजिटिव भी देखें, कि थोड़ा सा हमें भी अच्छा होना सारा हुकूमत पे हम ब्लेम कर देते हैं। गलियों में कचरा पड़ा हुआ है, मुझे समझ नहीं आ रही होती, थैलियाँ उठाकर वो फेंक देते हैं। अब गवर्नमेंट तो आकर आपकी थैलियाँ उठाने से रही, यही अगर आप कचरेदान में फेंक देंगे तो मेरा ख्याल है कुछ तो बेहतरी हो जाएगी। खड्डे तो उन्होंने भरने हैं, पर थैलियाँ तो हम डाल सकते ना कचरे। अलीना, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ शीशा खोल के रोड पे फेंक देते हैं। ये नहीं, ये दुबई में जाएं, आप तो रह के आए हैं ना, आप तो पैदाइश वहीं के हैं, ठीक है। आप जाएं किसी और मुल्क में, आप अपना एक छोटा सी चीज़ फेंक के दिखाएं, टिश्यू का पेपर छोटा सा यूज़ वाला फेंक के दिखाएं, पता चल जाएगा। सही। वो जेब में रखते हैं, चाहे कैसा भी हो, गाड़ी के साइड पे रखते हैं, वहाँ जाकर डस्टबिन डालते हैं। यहाँ क्यों नहीं करते? वही लोग यहाँ के करते हैं। ये चीज़ें बहुत नोटेड है कि ये बहुत अफसोसनाक बात है। बिल्कुल वजह उसकी है कि कंट्रोल नहीं है ना, सजा नहीं है। आप क्या कहते हैं यंग? मैं ये कहना चाहूँ, वैसे तुम्हारा रिश्ता हो जाएगा, जितनी तुम माशाल्लाह से शरीफ नजर आ रहे हो, शराफत दिखा रहे हो, इंशाल्लाह रिश्ता कोई ना कोई रिश्ते वाली आंटी दा मन फोन आ जाना, भैड़ी है तेरे प्रोग्राम ते जेड़ा बंदा बैठा सी उनदा पता ते दसी, तो रिश्ता तो तुम्हारा हो ही जाना। एक बंदा नहीं है थे, प्रॉब्लम बिल्कुल। ओह माय गॉड सर, हर घड़ी तैयार शाद है ना। आपकी तरफ तो आप तो सीरियस है, ये तो कुछ बोलना ही नहीं। मुझे पता है घर में टीवी चल रहे होते हैं, इस उम्र के लोग तो फिर घर वालों को नहीं देखने देते टीवी, कि शो मत देखना मेरा, बाकी सब देख लेना, शो मत देखना। हम भी इसीलिए बोल रहे हैं ना, आवाम को भी जो है वो थोड़ा सा, मेरा कहना ये है कि उनको भी थोड़ी सी बेहतरी अपने में लानी चाहिए। हुकूमत की साइड को भी बिल्कुल, या हम ये नहीं कह सकते कि वी आर परफेक्ट। ऑफ कोर्स बहुत सारी चीज़ें हमें चेंज करनी पड़ेंगी, बदलना पड़ेगा अपने आप को भी बदलना पड़ेगा। और मैं यूथ के लिए मेरा है, मैं यूथ को कहूँगा कि वो हर इलाके से, अगर मैं समझता हूँ, जो मैं एक छोटा सा काम कर रहा हूँ, व्हाट आई एम डूइंग इज़ कि कुरंगी की कुछ यूथ है हमारे गबोल, जो मेरी बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं, छोटा सा एक गोट है जुम्मा गोट, कभी मौका मिला तो मैं आपको ले जाके दिखाऊंगा उधर। जी जी, जुम्मे वाले दिन जी, जुम्मे वाले दिन जुम्मे गोट जाएंगे, आगे रेडी गोट है, रेडी और उधर आपको जो है ना, हाँ अगले तो वो ऐसे खड़ी हो जाए। उधर हमने कुछ नौजवान लड़के थे, उनको हमने साथ किया, उनकी हमने एक टीम बनाई, उनमें हमने, क्योंकि वो बहुत थोड़ा सा बैकवर्ड एरिया है, तो हमने उधर
छोटा सा इनिशिएटिव लिया कि हमने एक लड़का ऐसा था जो मेडिकल फील्ड से ताल्लुक़ रखता था, हमने उसको असाइन किया 2-4 डॉक्टरों से जिन्ना में यहाँ पर लाइक गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में इसको अलाइन किया कि जी किसी का भी कोई भी काम होगा या आपसे कनेक्ट होगा, तो क्योंकि वो लोग बिल्कुल नहीं इलिटरेट लोग हैं ना। ऐसे ही कुछ लोग थे जिनको हमने एक लड़के को वो किया अपॉइंट किया जो जितनी कंपनीज हैं उनमें कोई जॉब्स आती हैं कोई चीज़ आती है तो वो उनको बताता है। ऐसे डिफरेंट जो था उसको, तो वो इतना ज़बरदस्त आ रहा हूँ कचरे वाली बात पे कि उधर इतना कचरा होता था कि आपकी सोच से भी वो नहीं। हमने उधर 2 लेडीज़ नौजवान लेडीज़ हमारी थी, उनको हमने जो है ना लड़कियों को ट्रेन किया, वो सबसे अच्छा बड़ा काम और किया उनको वैसे हमने आपने। जाके बताया कि जी कम से कम आप जो ये खुला कचरा फेंकते हैं ये खुला ना फेंकें, आप एक थैली में बांध के इधर रख दिया और करें। उनकी तो समझ आ गई होगी, हाँ, लड़कियों की खास तौर जी पर। हाँ, तो वो बहुत बेहतर, मतलब बिल्कुल परफेक्ट नहीं हुआ लेकिन बहुत बेहतर हो गया। जहाँ पर के पूरा का पूरा अच्छा खासा कचरा पड़ा हुआ होता था आज वो साफ सुथरा है। तो उसके जरा बाद लगाए ना हर जगह पर 2-2 जवान बच्चियां लगाएं। अब जिधर मेरा और बस उसके चलता है पीछे उधर चार मैंने गार्ड किया है और मैं कोशिश करूंगा कि ये मॉडल हर जगह पर हो, हर इलाके का हर गली का एक लड़का अगर ऐसा हो जो उस चीज को मैनेज कर ले, यूथ ही कर सकती है, तो बहुत बेहतर हो जाएगा मेरे ख्याल से। इस जब चीज़ यूथ को। खड़ी होती है तो साथ इंशाल्लाह। बुजुर्ग भी खड़े हो जाते हैं कि जी कोई हाँ, नहीं, जी अच्छा हाँ। काम कर रहे हैं तो इनके साथ हम भी खड़े हैं। बिल्कुल बिल्कुल, यूथ की एनर्जी बहुत है। आप क्या सिर्फ- चाहते हैं कि आप जो सेटिस्फाइड हैं कि आप काफ़ी सारे लोगों को सिखा रहे हैं, बड़े बड़े होटलों में वो जा रहे हैं, मज़ीद लोगों को पैगाम दें कि वो आपकी तरफ आएँ और आपसे सीखें, मुझे भी पैगाम दें कि आप भी थोड़ा सा उठें और निकलें। और मैं यही बताना चाहूँगा कि हम लोग ने इस कम टाइम में ही, मतलब 2019-20 और ये 25 में, हाँ। हमने इसके अंदर दोनों चीज़ें देख ली, कोविड भी देख लिया और वॉर भी देख ली, सही। और उसके अंदर सरवाइव कैसे करना है। और सबसे ज़्यादा इसके अंदर जो डैमेज हुई है वो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री डैमेज हुई है, रेस्टोरेंट, और हर बार हुई है, अभी इस वॉर में भी हो रही है। अगर आप अभी दुबई देख लें तो वो पूरा खाली पड़ा हुआ है। मेरे काफ़ी इंडियन श्रीलंकन्स वहाँ पे दोस्त हैं, शेफ्स बता रहे हम सबको वेकेशंस पे भेजा हुआ है, सेम लाइक कोविड्स की तरह। तो हर बार यही फील्ड हमारी डैमेज होती है, उसमें सर्वाइव करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। सही। तो जहाँ पे ये सब चीज़ें एक्सपेंसिव हो रही हैं, ऑयल, खाना पीना महंगा हो रहा है, वहाँ पे हमारा आईकैब इंस्टीट्यूट ने और डिस्काउंट और ऑफर्स लगा दिए, कम रेट कर दिए, जबकि हमें हर चीज़ वही महंगी आ रही है। हम लोग बिजली, ऑयल, जाहिर सी गैस बात सब है। ज़्यादा पे कर रहे हैं, एलपीजी के हाई रेट्स हो गए हर चीज़ के, लेकिन वहीं हम लोग ने फीसिस कम कर दी ताकि लोगों को हम ज़्यादा से ज़्यादा हुनरमंद बनाएं। आपकी भी देगचियाँ काली होती हैं? वो होती हैं, ज़ाहिर सी बात नहीं है। समझ आ रही होती ना, छत भी काली, दीवार भी काली, देगची भी काली, हाथ भी काला, वही आता है फिर जाता है, फिर मुंह भी काला। क्योंकि हमारा मेन पंजाबी समझ आ हाँ, जाती हाँ। है ये ना, बाद में आपके समझ आ मुझे जाती उर्दू है। की। तो आईकैप का मेन यही है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हुनरमंद बनाना है, और सेकंड हमारा जो है सोर्स ऑफ इनकम ये नहीं है। हमारे सोर्स ऑफ इनकम रियल एस्टेट के बिजनेस हैं और रेस्टोरेंट्स हैं, कंसल्टेंसी हम वहाँ से कर लेते हैं। एक हमारा मद्रास चौक के ऊपर काफ़ी बहुत बड़ा एक रेस्टोरेंट ओपन होने जा रहा कराची है। में? जी, मद्रास चौक में, ये अपना सफूरा से आगे जाके स्कीम मद्रास 33 चौक है, अल जन्ना नाम है। तो वहाँ से काफ़ी हमारे अल जन्ना, अल जन्ना, हाँ, मैंने जो कहा हमारी- चन्ना हो गया तो मैं हूँ चन्ना। फिर खलील चन्ना ही होते मैं आ वहाँ। जाता वहाँ। इकरा आप कोई अच्छा सा मैसेज तरह से। फीमेल्स को दे, फीमेल्स के लिए तो यही है कि आप अपने आप को जो घर में बैठी हैं फालतू अपने आप को जाया कर रहे हैं। हाँ, देखिए घर में बैठने से तो कुछ नहीं होता है हाँ। ना। अब ये वो वक्त नहीं रहा है कि हम घर में बैठे हैं और हाँ, बस सब कि खुद जी से हो मियाँ जाएगा। कमा लाएगा तो अब कर वक्त लेंगे, बहुत ऐसा नहीं आगे है। निकल चुका है, आप लोग घर से निकले हैं हुनर, यही नहीं कि बेकिंग में या किसी भी हर फील्ड में आप आगे हो। अब तो सारी फील्ड ऐसा नहीं है कि फीमेल्स रिक्वायर्ड नहीं है, अब हर फील्ड में आपने जो है आगे होना है। तो यही है कि आप आए हमारे इंस्टीट्यूट भी और अपने हुनर को जो है आगे लेके जाएं, इसको पैशन को प्रोफेशनल में जो है बदलें। बिल्कुल। सर आप कोई पैगाम पैगाम बड़े लोग देते हैं, हम तो नहीं नहीं सर, आप अब मैं क्या बताऊं आपको, आप कितने बड़े पता है माशाल्लाह। कि पैगाम क्या है। देखें हम अपनी कौम से ही बात करते हैं, नहीं, जाहिर कौम है। से ये कहे कि जो भी काम आप करें, जैसे आपने मुझे परफेक्ट किया, अगर हम कैमरे के सामने आ रहे हैं तो परफेक्ट होकर आए तो ज़्यादा अच्छा। हर काम में हर इंसान परफेक्ट होना चाहिए, लेकिन हाँ। उसके लिए मेहनत चाहिए, बुनियादी चीज़ें सीखनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में जिन चीज़ों की ज़रूरत है ना, हमें सबसे पहले तो जैसे अभी स्टार्टिंग में बात हुई थी वक्त की, तो वक्त की अहमियत को समझना चाहिए। ये जो आजकल टाइमिंग रात की और दिन की जो बात कही जा रही है ना, अगर इस पर नेचुरल तरीके से हम अमल करें, सही टाइम पे सोएं, सही टाइम पे उठें, तो फिर आप यकीन करें सुबह 8 बजे आपको खुद ब खुद नींद नहीं आएगी, दुकान खोल के बैठे होंगे। दफ्तर को अब देखें, दफ्तर का टाइम क्या है, 8 बजे है ना।
आप जाएं सुबह को सरकारी दफ्तर में जाके, प्राइवेट की बात नहीं करता मैं, वो तो क्योंकि जब पे करते हैं तो सही हिसाब किताब निचोड़ के लेते हैं। सरकारी दफ्तरों में आज भी आप जाएं माजरत के साथ, मैं खुद सरकारी मुलाजिम रहा हूँ, 8 बजे का टाइम कोई नहीं गया, आज तक नहीं हुई है। 9 बजे जाते हैं 9 क्या 10 बजे, 11 अच्छा। बजे सरकारी में। अब हो रहा है ना कि बात ये कि जब साहब बड़ा जो है वही 11 बजे आएगा तो खौफ तो ख़त्म हो गया। अगर वो 8 बजे बैठा होगा ना तो सब 7:45 बजे बैठे होंगे। ऐसा ही बात ये है कि इस पे अगर हम अमल करें, वक्त दें, तनख्वाह ले रहे हैं तो अपनी चीज़ को वक्त दें। काम जब तक आप 5 ईमानदारी बजे नहीं के करेंगे अपने काम से, आपका काम सरवाइव नहीं करेगा। यहाँ और और आप टाइम मुझे भी जानते हैं, मैंने बहुत स्ट्रगल किया है, सिर्फ पैसों के लिए नहीं किया, सिर्फ अपने आप को मनवाने के लिए किया है बिल्कुल। कि मेरे में ये टैलेंट है, उसको किस तरह मैंने पॉलिश करना है। आप लोगों ने पॉलिश किया और मैं लोगों के सामने लेकर आई, बहुत अच्छा। आप बताएं क्या कहते हैं यंग जनरेशन को? मैं एज अ यूथ मैं अपनी पाकिस्तान की यूथ को ये पैगाम दूंगा, आफ्टर ऑल हमारी यूथ थोड़ी सी फ्रस्ट्रेटेड है, ये और फ्रस्ट्रेशन में वो फिर क्रिटिक्स भी बहुत ज़्यादा करती है, बहुत। क्रिटिसिज्म करती है। मेरे ख्याल से कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म हर किसी को टेक करना चाहिए, वी टेक इट, अच्छी बात है। लेकिन पैगाम मेरा ये है यूथ के लिए कि आप क्रिटिक्स करने के अलावा कंट्रीब्यूट करना सीखें, आगे बढ़ें, सियासत में आएँ। मुझे पता है कि सियासत बहुत मुश्किल है एक यूथ के लिए पाकिस्तान में, बट अगर यूथ सही तरीके से कंट्रीब्यूट करे और सही डायरेक्शन में, यूथ जो है उसमें कैपेबिलिटी बहुत है, दे जस्ट नीड अ पॉजिटिव डायरेक्शन। तो अगर उस डायरेक्शन उनको मिल जाए तो इंशाल्लाह पाकिस्तान बहुत बहुत ज़्यादा तरक्की कर सकता है, इंशाल्लाह ताला। तो और यूथ ही कर सकती है, मेरे ख्याल से उसको ये करना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है, 4 मिनट है, 4 मिनट में मैं ही बोलती रहा। नहीं हम काय के लिए आए हैं? चन्ना साहब इज ऑलवेज रेडी टू टॉक। रेडियो पाकिस्तान का हम काय के लिए आए? अच्छा, एक्चुअली बात ये मैं नहीं बोलूँगा, बोलना इनको बोलना ये था। प्रोग्राम मैं इसलिए वाइंड अप कर रही हूँ क्योंकि आखिर में हम जाते हैं बिलाल की तरफ, तो बिलाल माशाल्लाह से 2-3 मिनट तो आराम से एम ही लेंदा 4 मिनट यही भुगते। तो जी इंशाल्लाह ताला कल होगी आपसे दोबारा मुलाकात दूसरे मेहमानों के साथ। दुआ में याद रखिएगा, मेरी ये दुआ है कि जहाँ रहें खुश रहें, अपने से ज़्यादा अपनों का ख्याल रखें क्योंकि उनको आपकी ज़रूरत बहुत है। और आले आपका बहुत शुक्रिया, अनवर आपका बहुत शुक्रिया, तमाम टीम का बहुत शुक्रिया जो मेरे प्रोग्राम को खूबसूरत और रंगीन बनाते हैं, आपका बहुत शुक्रिया। आप आए सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद नहीं थी कि आप आएंगे, पर एमी उम्मीद। अच्छा मैं बात बताता हूँ आपको, 2 मरतबा मैंने प्रोग्राम कैंसिल कराया, बिजी अपना, मैं माजरत चाहता हूँ ऑन एयर भी। एक मरतबा मैंने कहा मैं आ जाऊंगा, लेकिन मैं आउट ऑफ सिटी था। दूसरी मरतबा मैंने कहा कि नहीं, कुछ और काम हो गया था। मुझे पता है कि जब आदमी एक वादा कर लेता है कि मैं आऊंगा, तो वो कोई प्रॉब्लम होगी। और आज सबसे पहले मैं आया था। मैं भी अप्रिशिएट करूंगा आपके जो डायरेक्टर हैं, जो भी हैं, जो आले साहब जी, आले बास, मैंने भी उनको 2-3 दफा जरा सा वो क्या कहीं एंगेजमेंट्स थी, थोड़ा सा तो नहीं आ सका। थी, कितनी एंगेजमेंट्स थी? अच्छा सही है, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपने मुस्तफिया से टाइम निकाला। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। काफ़ी दिन से आपसे भी बात चल रही थी और मुझे उम्मीद थी कि आप लोग आएंगे तो प्रोग्राम बस बहुत शुक्रिया, यही सुनना चाह रही थी, किसी ने ये बात नहीं की। बिल्कुल जी, मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। आपका टाइम शुरू। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, तूफान तो आना है, आकर चले जाना है, बादल है ये कुछ पल का, छाकर ढल जाना है, परछाइयाँ रह जाती निशानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है,
यूं कर सकते हैं। तेरी नहीं मेरी सकते हैं। कहानी है, एक प्यार का नगमा है। ला 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 वाह, nice. ला 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 ला। वाह वाह। हफ्तेदा सुबह की बैठक रोशन समा खुशियों भरा है ये